अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीमिल अज़ीमिल हफ़ीज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिजिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिर लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हम्ज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम, तिब्तुम, बरकतें और रहमतें आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैका। तहरीर व तकरीर से पहले इसे पढ़ लिया जाए तो कोई ख़ता हो जाए तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। सलात व सलाम मेरे नबी की ज़ात पर, उनके सदक़े से उनके माँ बाप पर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। हम इकरार करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई जिन, कोई परी, कोई मज़ार, कोई कब्र ना माबूद है और ना ही अल्लाह के बराबर है। जो कोई अल्लाह का शरीक ठहराए वो मलऊन है, दोज़खी है, मुशरिक है, काफिर है। हम इकरार करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, तमाम अम्बिया के सरदार हैं। जो आपकी अदना सी तौहीन करे वो काफिर है। अज़ाज़ील उर्फ़ शैतान पहला कामिल तौहीद परस्त, आबिद व ज़ाहिद और जन्नती था, जिसने सबसे पहले ये कहा मैं नबी से बेहतर हूँ और मैं इस बशर को सजदा करूँ। क़यामत तक के लिए मलऊन हुआ, मरदूद हुआ, दोज़खी भी हो गया और ख़ुद से खुद पे उसने जन्नत का दरवाज़ा जो है वो बंद कर लिया और तौबा का दरवाज़ा। अल्लाह ताला हमें शिर्क से भी बचाए और नबी की तौहीन से भी बचाए। और एक दुआ जो बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ताला हम लोगों को शिर्क और ताज़ीम दोनों में फ़र्क समझने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीम सनद के साथ अज़ीम पयाम जो है वो समात फ़रमा लीजिए। ये सनद आपको इब्न माजा में मिल जाएगी। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मूसा काज़िम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम जाफ़र सादिक से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम मोहम्मद अल बाकिर से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, वो बयान करते हैं अपने वालिद गिरामी मौला अली अलैहिस्सलाम से, वो बयान करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अल ईमानु मारिफ़तुन बिल क़ल्बि क़ौलुन बिल लिसानी व अमलुन बिल अरकानी। ईमान, कामिल ईमान क्या है? दिल से जानना और व कौलुन बिल लिसाने, और ज़ुबान से इकरार भी करना, और व अमलुन बिल अरकाने, और अपने अज़ा के साथ अपनी ताकत के मुताबिक उस पर अमल भी करना। हाज़ा रहमत मेरा भी गुफ्तगू जो है आज 30 अक्टूबर 2017 में 123 नंबर तक पहुँच गई। आज जिस हस्ती को हम सरनामा एक कलाम बना रहे हैं नाम है सुल्तानुल मजाज़ीब अबू वहैब मुहद्दिस फ़क़ीह बहलूल अल मजनून बिन अमर बिन मुगीरा अस्सैरफ़ी अल अब्बासी अल कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। तारीख़ विलादत उसके बारे में मालूम नहीं है, बस इतना कहा कूफ़ा में पैदा हुए। और तारीख़ विसाल आपकी 190 हिजरी, 191 हिजरी, 197 हिजरी, तीनों कौल आपको मिल जाएंगे। आपको दुनिया से गए हुए 2017 में 1249 कमरी साल जो हैं वो हो चुके हैं। आपका मज़ार पुर अनवार बगदाद के अजीम कब्रस्तान, कदीम कब्रस्तान मकबराए शुनीज़िया के अंदर आपका मज़ार मुबारक है। आइए गुफ्तगू नाम पे कर लें, उससे बरकत थोड़ी सी हासिल कर लें। अबू वहैब, अबा वहाब भी कहते हैं, अबू वहैब किताबों में लिखा हुआ है। वहैब तस्गीर है वहब की। वहब का माना है अता करना, उसी से वहाब अल्लाह ताला का नाम है ना, अल वहाब, बहुत अता करने वाला। लगता है कि आपकी ये कुन्नियत आपके बेटे की वजह से हो और बेटे का नाम जो है वो वहैब हो, तो आपको अबू वहैब, वहैब का बाप कह के पुकारा जाता हो। बहलूल ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका सहीह तलफ़ुज़ बहलूल है। बा पर पेश, हा साकिन है, लाम पर फिर पेश है, वाओ साकिन है, और वक्फ करने की वजह से आखिरी लाम के ऊपर भी जज्म, तो बनेगा बहलूल। इसके अलावा जितने तलफ़ुज़ हैं वो सब के सब जो हैं वो गलत हैं, वो सही नहीं हैं। उनकी अपनी ज़ुबानों में तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन अरबी के अंदर वो गलत हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर्स, उलमा बहलोल बोलते हैं, या बहुत तहकीक करेंगे तो बहलूल बोल देंगे। ये दोनों ठीक नहीं है। मजहूल जब आप बोलते हैं इसको बहलोल
या बहलूल दोनों गलत हैं। अब इसे मैं गलती करार नहीं देता। क्यों? पहली बात तो ये याद रखिए कि मुकर्रिर जब तकरीर कर रहा होता है तो वो बहुत मेहनत से तैयार करके आपके सामने लाता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो दानिस्ता आपके सामने गलत बोले। तो जब मुकर्रिर तकरीर करता है तो उसकी तकरीर इसी तरह होती है जैसे किसी का बेटा होता है। तो वो तकरीर के ऊपर बहुत मेहनत करता है, बड़ी तहकीक करता है, तो दानिस्ता तो वो गलत बोलेगा नहीं। तो फिर क्या वजह होती है कि मुकर्रिर जब बोल रहा है तो उससे वो गलत प्रोनंसिएशन या वो गलत बात उसके मुंह से क्यों निकली? उसकी कई वजूहात हैं, उनमें से मैं चंद बताता हूं आपको। एक वजह तो ये होती है कि वो तलफ़्फ़ुज़ जो है वो तलफ़्फ़ुज़ जो है वो आम राइज हो जाता है उसकी जुबान के अंदर, तो वो उसी को बोल देता है। क्यों? वो सालों से उसी को सुनता आ रहा है, तो वो समझता है कि इतने लोग तो गलत नहीं हो सकते, तो वो फिर उसी तलफ़्फ़ुज़ को प्रोनाउंस करता है। यही बहलूल या बहलूल के साथ भी यही हुआ, क्योंकि हमारी लैंग्वेज के अंदर जब जुबान दूसरी जुबान से उर्दू में या दूसरी जुबान में लफ्ज़ आएगा तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप लोग अमेरिका में रहते हो, ये अमेरिकन जब तकरीर करते हैं तो हमारी लैंग्वेज जब बोलते हैं उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, तो गलत करते कि नहीं करते? पाकिस्तान, अब क्या ये पाकिस्तान है? नहीं, ये पाकिस्तान है। अब जब ये अरबी में जाता है तो अल पाकिस्तान हो जाता है। अब उनकी अपनी मजबूरी है, इनकी अपनी मजबूरी है। इसी तरह हमारे नबी का नाम जब ये अमेरिकन लेते हैं मुहम्मद, अब क्या ये भी कोई मफूल का सीगा है जो इस मुहम्मद के वजन पर आता हो? नहीं, अब मुहम्मद आएगा, ये है मफूल। तो जब इसी तरह बाकी अल्फाज भी हैं, बगदाद, मुस्लिम, इस्लाम, तो क्या मुस्लिम हैं आप? क्या आप इस्लाम रखते हैं मजहब? नहीं। तो वो जो ट्रैवल करता है ना जब वर्ड किसी दूसरी लैंग्वेज में, तो वो चेंज हो जाता है, उसका तब्दीली आती है थोड़ी सी। यही बनता है कि इसीलिए जब कभी पंजाबी या उर्दू का मुकर्रिर तकरीर कर रहा हो तो वो कोई प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा बदले और वो मशहूर हो तो उसे आप गलत नहीं कहेंगे। तो बहलूल या बहलूल बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने बोला है, जिनके तलफ़्फ़ुज़ जो हैं वो बड़े मशहूर हैं कि वो बड़े अच्छे बोलते, उन्होंने भी गलती बोला है, लेकिन उनको हम गलत नहीं कहेंगे। क्यों? कि ये चलता ही यही है उसके अंदर। एक और मुकर्रिर जब कभी गलती करता है तो एक और रीज़न भी होती है। वो क्या? वो रीज़न ये होती है कि मुकर्रिर के पास या तो किताबें थोड़ी हैं, और जितनी उसके पास किताबें थी वहां जो उसने रिसर्च की वो आपको सुना दी उसने, उसके पास हाई किताबें नहीं थी। या ये होता है कि वो किताबें उसके पास काफ़ी हैं, लेकिन उसने भरोसा किया एक किताब के ऊपर, उसकी नज़र में इस आदमी की बड़ी तहकीक थी, लेकिन वो आदमी अपनी किताब में वो जुमला लिख गया। अब वो कैसे लिख गया ये मालूम नहीं। तो जब उस आदमी मुकर्रिर ने जब बोला तो उसने अपनी तहकीक भी नहीं की, अपनी सोच भी नहीं लगाई, कहा भाई ये आदमी इतना मुहक्किक है तो इसने सही लिखा होगा। तो उस वक्त भी मुकर्रिर गलती कर जाता है, लेकिन यह भी मुकर्रिर की गलती नहीं है। तो उसकी मिसाल मैं देता हूं आपको। एक बहुत बड़ी किताब है शहादत इमाम हुसैन पे, वो उस किताब के अंदर बड़ी तहकीक उन्होंने करी, अब्दुल सलाम साहब बड़ी तहकीक की उन्होंने। मैंने सारी किताबों को छोड़कर उस किताब को पढ़ा, हालांकि बाकी किताबों का मैं मुताला कर चुका हूं, लेकिन मैंने कहा कि यार ये इन्होंने बड़ी तहकीक की है। उस किताब के अंदर लिखा हुआ कि जो हज़रत इमाम हुसैन के पास घोड़ा था वो हुजूर पाक का था, मैंने बयान कर दिया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि इतनी तवील उम्र घोड़े की होती कि नहीं, लेकिन मेरा भरोसा था उसके ऊपर, मैंने बयान कर दिया। बात समझ में आई कुछ आप? तो मुकर्रिर जब आपके सामने तकरीर करता है तो कुछ लोग बेचारे सामने बैठे होते हैं कि उन्होंने सिर्फ गलती ढूंढनी होती है। तो ये याद रखिएगा, आपके सामने कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई मुकर्रिर जब वो तकरीर करता है तो उसको बहुत संवार के लाता है, तहकीक अपने मुताबिक करके लाता है। तो यही सूरत हाल हुई लफ्ज़ बुहलूल के साथ। असल में प्रोनाउंसिएशन क्या है? बुहलूल। बहलूल भी नहीं है, बहलूल भी नहीं है। लेकिन आप उस वक्त गलत होंगे जब आप अरबी बोल रहे हैं। अगर आपने अरबी में तकरीर करते हुए बहलोल कह दिया या बहलूल कह दिया तो आप गलत हैं। लेकिन अगर आप उर्दू में या पंजाबी में तकरीर कर रहे हैं तो आपने बुहलूल के अलावा कुछ और बोला है तो फिर चल जाएगा, क्योंकि आपकी ज़ुबान में चलता है। क्योंकि बुहलूल जो है एक साथ दो पेशें आ रही हैं तो बीच में साकन है तो बहुत मुश्किल हो जाता है पंजाबी वालों के लिए। तो ये याद रखिए सब लोग
क्या प्रोनाउंसिएशन है इनका? हजरत बुहलूल रहमतुल्लाह अलैह। तो बुहलूल की जमा आती है बेहालील। बुहलूल का माना क्या होता है? बुहलूल का माना होता है अल करीम, बुहलूल का माना होता है अस-सय्यद, बुहलूल का माना होता है सिफात खैर का जामे, खैर कसीर का जामे। बुहलूल का माना होता है अक्लमंद। बुहलूल के माना आपने सुन लिए भाई, बहुत पुराना टॉपिक है, हर मुकर्रिर ने जिंदगी में एक बार जरूर टच किया होगा इनके नाम को। तो आज मैं भी इनकी बारगाह में नजराना अकीदत पेश करना चाहता हूं। हजरत बुहलूल अल अब्बासी अल कूफी रहमतुल्लाह अलैह। जब हम इनका नाम बोलते हैं तो बोलते हैं बुहलूल दाना, ठीक है ना, बुहलूल दाना। तो ये जो दाना है, ये आमतौर पर अगर उर्दू के कवानीन को देखा जाए या मीनिंग की तरफ तवज्जो दिया जाए तो फिर क्या होगा कि ये इसी तरह ही है जैसे मैट्रिक का कभी आपने पेपर दिया हो तो बीच में आते हैं कि इसको सही करो। वो क्या होता है? शब बारात की रात, आबे जमजम का पानी, बराए मेहरबानी करके, बेफजूल बात, जिस तरह ये जुमले हैं ना, इसी तरह ही ये बनता है जुमला बुहलूल दाना। क्यों? इसलिए कि बुहलूल का माना भी अक्लमंद और दाना का माना भी अक्लमंद। लेकिन हम इसे भी गलत नहीं कहेंगे। वो क्यों? बुहलूल दाना हम इसलिए लिखते हैं कि बुहलूल हम उनका इसमें जाती लेते हैं और दाना अल मजनून के बराबर में लिख देते हैं। बुहलूल नाम की बहुत सारी शख्सियात जो हैं वो गुजरी हैं। चूंकि मेरा टॉपिक जो है वो तसव्वुफ होता है तो मैं ज़्यादा तसव्वुफ में जो शख्सियात हैं उन्हीं के बारे में तारुफ करा दूं आपको, ताकि जब बुहलूल बोला जाए तो हमारी मुराद कौन से बुहलूल है। सबसे पहले एक नाम आपको मैं देता हूं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर में पाया जाता है, बुहलूल बिन ज़ुवैब नब्बाश। ये सहाबी गुजरे हैं, इनका नाम भी बुहलूल है। ये बहुत रोते थे, अल्लाह ताला के खौफ से आहुजारी करते थे और सहाबा कराम भी इन्हें देखते तो रश करते। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बड़े दीवाने। दूसरे जो बड़े अजीम गुजरे हैं जिनका नाम अल बुहलूल है, यह अल बुहलूल बिन राशिद अल अफरीकी हैं। आप कीरावान ट्यूनिस के थे। आप इमाम मालिक के असहाब में से, जबरदस्त फिकी, आबिद व जाहिद, मुज्तहिदाना सलाहियतों के मालिक। तसव्वुफ में, रूहानियत में आप औताद के मुकाम पर थे। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। जो दुआ मांगते कबूल हो जाती। गोशा नशीनी आपको बड़ी पसंद थी। लोगों ने पूछा कि आप बाहर निकला कि नहीं, इतने बड़े आप फ़िकी हैं, मुहद्दिस हैं। तो फरमाते हैं कि जब मैं तन्हाई में होता हूं तो इबादत में यकसुई जो है वो मुझे हासिल होती है। तो वो इबादत में यकसुई हासिल करने के लिए गोशा नशीनी जो है वो इख्तियार करते थे। इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि यह सिका है, यानी हदीस जब बयान करते हैं तो सही। आपका विसाल 183 हिजरी में हुआ। हजरत बुहलूल बगदादी अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह से 7 साल पहले इनका विसाल हो गया। तीसरे बुहलूल बिन उबैद अबू उबैद अल किंदी अल कूफी रहमतुल्लाह अलैह। हदीस ये बयान करते थे, मुहद्दिस थे, मगर इब्ने हिब्बान ने इनकी तारीफ नहीं की। अबू हातिम कहते हैं कि ज़ईफ़ुल हदीस हैं ये। इब्ने यूनुस ने इनको मुनकरुल हदीस कहा है। अल बज़्ज़ार यानी हाफिज अबू बकर अहमद बिन अमर बिन अब्दुल खालिक अल बज़्ज़ार ने कहा है कि लैसा बिक़वी, ये मजबूत नहीं है। तो ये भी एक बुजुर्ग गुजरे हैं, एक हस्ती गुजरी है। एक है बुहलूल बिन उमर बिन सालेह बिन उबैदा, तारीखुल गुरबा फी मिस्र, शख्सियत नंबर 121 है। नंबर देते ना, ये शख्सियत बयान की इतने नंबर, तो इनका नंबर 121 है। तारीखुल गुरबा फी मिस्र ये किताब का नाम है। ये भी हदीस रिवायत करते थे। असहाब मालिक, ये इमाम मालिक के असहाब में से। बुहलूल बिन हकीम अल करकसानी, ये भी मुहद्दिस थे। इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि यह सिका है। हजरत बुहलूल शाह ज़करिया दरियाई रहमतुल्लाह अलैह, पाकिस्तान के जो पंजाब सूबा है उसका शहर पिंडी भटिया, उसके अंदर जो है वो इनका मज़ार है। इर्द गिर्द कब्रस्तान है, जैसे पुराने दौर में होता था। तो कब्रस्तान है, तो आगे जब आप चले जाएंगे तो सामने आपको मज़ार नज़र आएगा। बाहर से तो कोई इतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन अंदर से बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत फानूस लगे हुए हैं, शीशे का काम हुआ है जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। एक और बुजुर्ग हैं शेख बुहलूल कादरी रहमतुल्लाह अलैह। पाकिस्तान का एक इलाका है चिनियोट,
इसमें इनका जो है वो मज़ार है। आपने बहुत से ममालिक की जो है वो सैर की, बड़े बड़े आस्थानों पर आपने हाजिरी दी। नजफ गए मौला अली के मज़ार पे, वहां से फैज़ जो है वो आपने लिया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला पे गए, वहां से आपने फैज़ लिया, आपने क़याम किया। मक्का गए, हज किया, और मदीना जाकर फिर मुजावरी इख्तियार कर ली, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर पर रहे काफ़ी अर्सा, वहां से फैज़ लिया। फिर जब वापस आते हुए बगदाद में भी रुके, शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनके मज़ार पर भी रुके, वहां से भी फैज़ लिया। और मशहद में भी गए, वहां से भी फैज़ लिया। फिर इन्होंने कोह पंज शेर गाजी, वहां जाकर, वहां एक कुतुब थे उस दौर में, उनसे जो है वो इन्होंने फैज़ हासिल किया। तो आज 2017 में 456 साल पहले, आज से 456 साल पहले जो है वो आप दुनिया से गुजर गए। हदीक़तुल औलिया सफ़ा जो है वो 37 है, शख्सियत नंबर जो है वो 10 है। एक और हैं हज़रत शाह बुहलूल चिश्ती साबेरी बरकी जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका नाम भी बुहलूल। आप अफ़गानी थे, इंडिया के शहर जालंधर में जाकर आबाद हुए। बहुत बड़े आल्लामा थे, शायर भी थे, लेकिन तबीयत आपकी कलंदराना थी। अपने मुर्शिद शाह भीख रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद ये लाहौर तशरीफ़ लाए, यहाँ से भी आपने फैज़ पाया। आज 2017 में, आज से, जब मैं आज कहता हूँ तो इस मुराद 2017 जो चल रही है, आज से 269 साल कबल वफ़ात पाई। और मज़ार शरीफ जो है वो आपका जालंधर इंडिया में है। हदीक़तुल औलिया सफ़ा 102। एक और हस्ती गुजरी है बुहलूल अबू तमीम, ये अहले तशय्यो के मुहद्दिस गुजरे हैं। अल बुहलूल बिन हसन, अल बुहलूल बिन मोहम्मद बिन अहमद बिन असहाक, 380 हिजरी में इनका विसाल हुआ। काजी थे, मुहद्दिस थे। ये हैं चंद शख्सियात जो मैंने आपको बतलाई। और एक बादशाह भी बताता जाऊं, बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, लोधी खानदान के बानी करार दिए जाते हैं, सुल्तान बुहलूल खान लोधी। ये इंडिया में लोधी खानदान के बानी हैं। ये अफगानिस्तान से ये आए थे, इनका मकबरा इंडिया में है। बहुत कम ध्यान है गवर्नमेंट का, अगर आप कभी जाएं, आपका जाना हो तो देखिएगा, पुराना हो गया, और सड़क भी कोई, गलियां भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही, गवर्नमेंट इसलिए ध्यान नहीं देती कि लोग जो हैं वो ध्यान नहीं दे रहे। तो जब आप उस मज़ार पर जाएंगे तो इनकी कब्र पर कालिमा तैयबा लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1489 जुलाई में ये जो है फोत हुए। इस बुहलूल ने बड़ी अक्लमंदी से हुकूमत की है, 38 साल हुकूमत की है इंडिया। बुहलूल जो है ये नामों के बुजुर्ग मुहद्दिस अजीम शख्सियात गुजरी हैं, लेकिन हमारी आज की जो गुफ्तगू है वो किन पर है? अस्सैरफीयुन, अस्सैरफी इसकी जमा आती है सैरफीयुन, ये असल में सैरफीयुन है। बुहलूल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के ऊपर मैंने मौलवी साहब को देखा कि वो पढ़ रहे थे, बोर्ड पढ़ रहे थे, उसको सरफी कह रहे थे। वो सरफी नहीं है, अस्सैरफीयुन है वो, और इसकी जमा आती है अस्सैरफीयुन। सैरफी जो है ये सैरफ से बना है। इसका माना होता है मैं युबद्दिलो नकदन बेनकदिन। क्या मतलब? जिसे आप मनी एक्सचेंजर कहते हैं आज के दौर में, उस दौर में जरा थोड़ा सा माना वसी होता था। मुहव्विलुन नुकूदे बि नुकूदिन गैरिहा, आ गया ना मनी एक्सचेंजर। और थोड़ी सी वुसअत थी मनी एक्सचेंजर में, तो जरा लिमिटेशन है, उसमें जरा वुसअत थी। तो आपको सैरफीयुन, हजरत बुहलूल रहमतुल्लाह अलैह को सैरफीयुन क्यों कहा जाता है? तो हो सकता है कि आप ये बिजनेस करते हो, काम करते हो, या आपके वालिद ग्रामी ये काम करते हो। एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं सैयद हुसैन अल जवादी अल मूसवी, आप बगदाद की आला शख्सियात में से, मुसन्निफ भी हैं, और सीरिया के अंदर इराक के ये सफीर रहे हैं। इन्होंने अपनी तहकीक, इनका मैंने एक मकाला जो है वो पढ़ा, इन्होंने अपनी तहकीक के अंदर लिखा कि आपके वालिद का यही पेशा था। तो जब आपके वालिद चले गए तो आपने अपने वालिद ग्रामी के पेशे को इख्तियार कर लिया। इसलिए हजरत बुहलूल रहमतुल्लाह अलैह के साथ अस्सैरफी जो है वो लगता है। तो समझ गए आप, सरफी नहीं है, अस्सैरफी है। और ये आपके मज़ार पर जो अंदर फट्टी लगी, 2012 की बात कर रहा हूं, उसके ऊपर लिखा हुआ था। और आपके नाम के साथ आता है अल कूफी।
अल-कूफी, कूफा शहर का रहने वाला। ये इराक के शहरों में से एक मशहूर शहर है। हारून रशीद के दौर में ये जो शहर था, ये इल्म का मरकज था, सियासत का मरकज था, फनून और उलूम का मरकज था ये शहर। तो कूफा का माना जो है वो बयान किया जाता है और रमलतुल हमारा उल मुस्तदीरा। तो एटोमोलॉजी जो है वो बयान करी सुरख रेत का जमा होना। बाज़ लोग ये कहते हैं कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब ऑर्डर दिया गया कि आप अरबियों के लिए वहाँ एक शहर बसाएं, तो आपने जब जगह का चुनाव किया तो आपने ये फरमाया तकव्वफू, इस जगह जमा हो जाओ, तो नाम पड़ गया कूफा। बहरहाल अल-कूफ़ी जो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के साथ आता है, इसका माना है कूफा शहर का रहने वाला। आप कूफा में ही पैदा हुए। अल-मजनून, आपके नाम के साथ अरबी कुतुब वाले वो अल-मजनून क्यों लिखते हैं? अल-मजनून को समझने के लिए पहले जुनून के माना को समझ लें कि जुनून जो है वो किसे कहते हैं। जुनून जो है, पहले मैं आयत पढ़ना चाहता हूं ताकि आपको मादा का माना जो है वो समझ में आ जाए। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा, फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा। अब जन्ना जब रात छा गई, अब इसके अंदर छा जाने का माना पाया गया। अब ये याद रखिएगा जरा, जब कोई चीज़ छाती है, किसी के ऊपर आती है, तो दूसरी छुपती भी तो है। एक लफ्ज़ है जिन, सुना आपने होगा, जिन एक मखलूक है, जिस्मुन नारियूं यतशक्कलु बिअशकाल मुख्तलिफा, ये जिन की डेफिनेशन है। अल्लाह ताला ने उनको आग से पैदा किया। तो जिन को जिन भी इसलिए कहते हैं ले इज्तिनानिहिम अनिल अबसार, वो आँखों से, इन आँखों से नज़र नहीं आते जब तक कि वो कोई शक्ल इख्तियार ना कर ले। इसी तरह आपने एक लफ्ज़ सुना होगा जन्नतुन, जन्नत सुना, ये तो हरे को आता, हरे का दिल करता मैं जन्नत में चला जाऊँ। काम हम दोज़ख वाले करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जन्नत में जाएंगे, तो वो जन्नत का लफ्ज़ तो सुना ना। तो जन्नत को जन्नत क्यों कहते हैं? इसलिए कि जन्नत वो ज़मीन कि जिसको दरख्तों ने छुपा लिया हो, उसे जन्नत कहते हैं। तो वहाँ भी छुपने का माना आ गया ना, दरख्त छा गए और वो चीज़ छुप गई। इसी तरह एक लफ्ज़ आता है जुन्नतुन, अरबी में अस्सौमु जुन्नतुन, है ना हदीस कि रोज़ा ढाल है। तो ये ढाल जो होती थी, जब तलवारों के साथ लड़ाई होती थी, जंग होती थी, तो वार करने वाला जब वार करता था किसी जिस्म को देख कर, तो आगे वो रख देते थे ढाल। तो वो ढाल क्या करती थी? वो छुपा देती थी उसे। तो जुन्नतुन ढाल, तो बचाव करती थी वो, तलवार और वार करने वाले की नज़र से वो हिस्सा छुप जाता था। अल जनीन, वो बच्चा जो पेट में होता है। वइज़ अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनी उम्महातिकुम, है ना आयत कि जब तुम अपनी माओं के पेटों में छुपे हुए। तो जीम और नून मादा समझ में आया, किसी चीज़ का छा जाना, असल चीज़ का छुप जाना। तो अब जुनून का माना क्या होगा? तो किसी बीमारी या सोच का अक्ल के ऊपर कब्जा हो जाना, अक्ल पर छा जाना। अल जुनूनो फिल लुगत अल इस्तितारो, यही लुगत में माना है ना जुनून का। तो अल मजनून का मतलब क्या हुआ? मस्तूरुल अक्ल। हमारे माशरे में दो लफ्ज़ बोले जाते हैं, उर्दू की बात कर रहा हूं आपको, पागल और मजनू। कभी कभी तो एक ही माना में लिए जाते हैं, लेकिन अक्सर पागल उसे बोलते हैं कि जिसका ब्रेन जो है वो मेंटली तौर पर वो आदमी सही ना हो, उसे पागल बोल देते हैं। लेकिन मजनू किसे बोलते हैं? मजनू ज़्यादातर हमारे माशरे के अंदर उसे बोल देते हैं कि जिसके ऊपर इश्क का भूत सवार हो जाता है, उसे कहते हैं भाई मजनू हो गया है। थोड़ा सा फ़र्क जो है वो रखते हैं। तो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को अरबी वाले जो मजनू कहते हैं, वो किस माना में कहते हैं? तो इससे मुराद उनका खुद से अपने रहन सहन में दीवानों का सा तरीका इख्तियार कर लेना, अमारत को छोड़कर फ़कीरी इख्तियार कर लेना, शाही लिबास छोड़कर फ़कीराना लिबास को पहन लेना। इस वजह से उन्होंने उनको अल मजनून कह दिया। वरना हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं साहिब इल्म थे, साहिब सरवत थे, साहिब तसव्वुफ़ थे और अहले बैत के मुहिब थे। आप कैसे दीवाने हो सकते हैं कि भाई वो जो मैं चेन पढ़ता हूँ शुरू के अंदर, आप जानते हैं कि वो चेन मैं क्यों पढ़ता हूँ? इसलिए कि उस चेन के बारे में लिखा है कि जब इमाम रिज़ा, इमाम मूसा काज़िम, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम बाकिर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन, मौला अली शेर खुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके नाम जब लिए जाते हैं तो अगर किसी के दिमाग में खलल हो तो उसके कान में पढ़कर फूंक दिया जाए तो इन नामों की बरकत से अल्लाह ताला उसके दिमाग को ठीक कर देता है। तो जिनके नामों के पढ़ने से आदमी साहिब अक्ल हो जाता है,
तो जो उनका मुहिब होगा, जिसने उनकी ज़ियारत की होगी, जिसने उनके हाथ चूमे होंगे, जो उनके साथ रहा होगा, क्या वो दीवाना हो सकता है? तो हज़रत बहलूल नाउज़ुबिल्लाह पागल नहीं है। तो वो मजनू इसलिए कहा गया कि आपने अपना रहन सहन, आप तो शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, अब्बासी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, आपने अपना रहन सहन जो अमीराना छोड़कर फ़कीराना इख्तियार कर लिया, लोग आपको अल मजनू जो है वो कहने लगे। तो वैसे भी आप कभी अरबी कुतुब पढ़ें तो उसमें एक शेर बड़ा मशहूर है, कहते हैं अरफ़ नफ़्सहू काना इंदन्नास ज़लीलन मन अरफ़ रब्बहू काना इंदन्नास मजनूना, कि भाई जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया वो लोगों के नज़दीक जलील हो गया, और जिसने अपने रब को पहचान लिया लोगों के नज़दीक वो मजनू हो जाता है, क्योंकि उसका फिर रहन सहन एकदम से चेंज हो जाता है। इंसान की अक्ल में जब खलल आता है तो अरबी में उसके मुख्तलिफ जो हैं, उसकी मुख्तलिफ कैफियत के मुख्तलिफ नाम हैं। मैं कुछ नाम आपको बता दूं। अल अखरक, खुर्क की जमा है। मातूहुन, जो पैदाइशी तौर पर मजनू हो उसको मातूहुन कहते हैं। वलदुन मातूहुन नाकिसुल अक्ल मिन गैर जुनून। माइक, ये भी नाम है। गबी, अहमक को बोलते हैं। अस्सरीउल बुका अल कलीलुस सबात, माइक वो भी अहमक। हमारे उर्दू के बाद चूंकि एक ही माना है इसलिए हम वही अहमक अहमक बोलते हैं, लेकिन उसकी कैफियत होती है। अर्रक़ीयो, जिसकी बातों का लोग मजाक उड़ाएं। अहमकुन कलीलुल हया, ये उसके लिए रकी का लफ्ज़ बोला जाता है। अलमसूसो यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस, कि जिसके ऊपर किसी शैतान का गलबा हो जाता है उसको अलमसूस कहते हैं, वो भी पागल हो जाता है। अलबूहतुन, लिसानुल अरब के अंदर है और रजुलुल अहमक, उसको अलबूहतुन कहते हैं। अब यहाँ अहमक बेवकूफ़ी, पागल। अल उर्रतो औलक, अल जुनून के लिए ये भी इस्तेमाल होता है। अल महसूस, जिसके ऊपर शहवत का गलबा हो जाता है, जो बुराई की तरफ ही रहता है, वो भी आप उसने अकल की चीज़ें, नेकी की चीज़ें, हया की चीज़ें ये छोड़ दी, इन सब के ऊपर वो चीज़ गालिब आ गई। अल हजाजतो, अस्माई ने कहा कि राजुलन हजाजतुन, बहुत अहमक जो हो उसे कहते हैं। मालूसुन, राजुलन मालूसुन यानी मजनून ज़ईफ़ुल अक्ल, उसे मालूस कहते हैं। अहवज, राजुलन अहवजुन, इंतहाई अहमक जो होता है। अल हाइम काना हाइमन फी हुब्बिहा, वो हाइम हो गया, पागल हो गया, यानी मजनूनन बिहा, वो मजनू हो गया। तो हाइम का लफ्ज़ भी आता है। तो वैसे जुनून का माना जो किया जाता है ज़वालुल अक्ल औ फसादुन फ़ीहे, जिसकी अक्ल ज़ाइल हो जाए या अक्ल में फसाद हो जाए उसको भी जुनून जो है वो कहा जाता है। एक हदीस मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ग़ज़वा तबूक में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, खुतबा देते हुए आपने ये जुमला कहा, इसको बयान किया शिहाब ने अपनी मुस्नद के अंदर, और हदीस नंबर 108 है। कहते हैं अश्शबाब शुबतुन मिनल जुनून, कि शबाब जो जवानी जो है ये जुनून का एक शोबा है। इसके ऊपर गुफ्तगू की है। अब मुहद्दिसीन का काम है भाई, उन्होंने तो जांचना है, तो उनको मतन पर तो इतराज़ नहीं है उनको, लेकिन रावियों पे इतराज़ है। 2 रावी इसके अंदर ऐसे हैं जो मजहूल हैं, इसलिए उन्होंने इस हदीस को ज़ईफ़ और बाज़ ने मुनकिर कह दिया। वो मजहूलुल हाल हैं, जैसे इस्माइल बिन हसन हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, कहते हैं कि भाई मजहूलुल हाल हैं, पता नहीं कौन है ये, क्योंकि इन नामों के कई सारे हैं। लेकिन एक बात है कि अगर मतन को सिर्फ देखा जाए तो मतन बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए कि जितनी भी ज़ुबानें हैं उन ज़ुबानों के जो अदब हैं, लिटरेचर है, उसमें आपको ये बात लाजमी मिल जाएगी किसी ना किसी पैराए के अंदर कि जवानी दीवानी होती है। बात सही ना? तो अब जवानी जो दीवानी है इसको अक्लमंद करने के लिए 3 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं। उस बंदे को खौफ़े खुदा हो, रोज़ा रखे, उस बंदे को माँ बाप का डर हो ताकि घर में सही रहे, और उसको माशरे के अंदर माशरे का भी डर हो। ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो बंदा गुनाहों से बहुत बच जाता है। जाइए आप गांव के अंदर, जाइए आप अपनी पुराने लोगों के अंदर, क्या होता था? आप खुद अपनी मुझे मिसाल देना, जितने इस वक्त 40 साल के हो, 50 साल के हो, मुझे बताना, तुम्हारे जहन में जब कभी जुर्म आता था, सिगरेट पीने का ही सिर्फ ख्याल आता था, तो क्या था? कितने छुपते थे तुम? क्यों? मुआशरे का डर होता था कि बाहर से कोई ना देख ले, अब्बा का डर होता था आपको, और खुद आपके अंदर डर, यार ये है तो बुरी चीज़ ना, पर क्या करें। हज़रत बहलूल अल-कूफ़ी अल-अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह, आपका ज़िक्र खैर है, तो आपके साथ अल-मजनून जो अरबी की किताबों के अंदर पाया जाता है, इसलिए हम लोग उर्दू की जो किताबें हैं वहाँ हम हज़रत बहलूल मजनून नहीं लिखते, हम हज़रत बहलूल दाना लिखते हैं।
लेकिन मजनून के माना के अंदर बहुत सारी वुसअत पाई जाती है। आपकी इब्तदाई जिंदगी जो है वो टोटल छुपी हुई है। आपकी जिंदगी के हालात व वाक़यात तब सामने आए जब आपने मूतू कबलान तमूतू पर अमल शुरू कर दिया। मरने से पहले मर जाओ। वलियों का सबसे पहला यह होता है कि मरने से पहले मर जाओ। अब इसके ऊपर फिर जितना अमल होता चला जाता है उतनी जिंदगी उनको मिलती जाती है और जितना कोई इसके मफहूम को समझता जाता है। आप कब पैदा हुए, तारीख आपके मुतालिक बस इतना ही कहती है कि जिंदगी आपकी बड़ी लंबी है। अच्छा, लंबी उम्र आपने पाई और ज्यादा किताबों ने लिखा कि 190 हिजरी में आपका विसाल हो गया। पैदाइश का जी कोई सही मालूम नहीं है, लेकिन आपके दौर के कुछ वाकयात में अगर आपको बता दूं तो आपको जिंदगी का, आपकी लाइफ का कुछ अंदाजा हो जाएगा आपको। हजरत बहलूल अल-कूफी अल-अब्बासी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी मुलाकात जो है वो हजरत इमाम जाफर सादिक से साबित है। किताबों वालों ने लिखा तो सही है, तारीखी तौर पर, अकीदत के लिहाज से भी सही है और तारीखी तौर पर भी सही। वो क्यों? हजरत इमाम जाफर सादिक, इनका जिक्र मैं 34 नंबर स्टोरी पे कराया हूं, इसलिए जरूर समाप्त कीजिएगा। इनसे हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात कैसे मुमकिन है? इसलिए कि हजरत इमाम जाफर सादिक पैदा हुए 83 हिजरी में और 151 हिजरी में शहीद हुए। चूंकि हजरत बहलूल की वफात जो है वो 190 हिजरी में हुई, इसलिए इमाम की वफात के वक्त बहलूल रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे। तो पॉसिबिलिटी है, और टू यंग थे, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी मुलाकात इनसे हुई। कहां हुई इसे छोड़िए, दीवाना जो है वो जब मिलना चाहता है तो कहीं भी पहुंच जाता है। इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम जो है, इनका जिक्र मैं 83 नंबर स्टोरी पे कराया हूं, समाप्त कीजिएगा। आप पैदा हुए 128 हिजरी में, विसाल हुआ 183 हिजरी में। आपको जहर दिया गया, या जैसे भी अल्लाह बेहतर जानता है। इनके साथ हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की सिर्फ मुलाकात ही नहीं बल्कि अकीदत है, मोहब्बत है, इश्क है, जुनून की हद तक इश्क है। इन्हीं की मोहब्बत में तो मजनू कहलवाए। इनसे मुलाकात आपकी पूरा दौर जो है। इमाम रिजा अलैहिस्सलाम, इनका जिक्र मैं 84 नंबर स्टोरी पे कराया हूं। इनसे भी मुलाकात है। इनका विसाल 203 हिजरी में हुआ और विलादत आपकी 148 हिजरी में है। तो हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने इनका 42 साला दौर देखा है, क्योंकि हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 190 हिजरी में हुआ। कुछ लोगों ने आपकी मुलाकात इमाम तकी अलैहिस्सलाम से साबित की है। यह तारीखी तौर पर गलत है। अकीदत के तौर पर तो हो सकता है, लेकिन तारीखी तौर पर गलत है, क्योंकि इमाम तकी अलैहिस्सलाम की विलादत 197 हिजरी में है, यानी हजरत बहलूल अल-अब्बासी अल-कूफी रहमतुल्लाह अलैह की वफात के 7 साल बाद पैदा हुए हैं। तो जब पैदा ही बाद में हो रहे हैं तो मुलाकात कैसे होगी? तो मालूम यह हुआ कि हजरत इमाम जाफर सादिक, इनसे मुलाकात सही। हजरत इमाम मूसा कासिम, इनसे मुलाकात सही। इमाम अली रज़ा, इनसे मुलाकात सही। और हजरत इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह से भी मुलाकात साबित है। बल्कि कुछ लोगों ने तो यह तज़किरा किया है, खास ज़ईफ़ है, यह तज़किरा किया है कि इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के जो असातिज़ा हैं उनके नामों में से एक नाम हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह का भी आता है। अब हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत इमाम आज़म की निस्बत क्या हो सकती है? वो तो खुद इमाम है। असल में हज़रत इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह सादात की इंतहाई इज़्ज़त करते थे, अहले बैत के बड़े मुहिब थे, और इसी जुर्म की पादाश में जो है वो आपको कई बार सज़ा भी दी गई है और आपने सज़ा को कबूल किया, लेकिन सादात की तरफदारी को नहीं छोड़ा आपने। तो उसी सादात की निस्बत की वजह से, अहले बैत की निस्बत की वजह से आप हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के भी शागिर्द हो सकते हैं, यानी कोई बात सीखी होगी। इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह 70 हिजरी में पैदा हुए और 139 हिजरी में विसाल हुआ है। तो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह इमाम आज़म नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह के बाद 51 साल तक जिंदा रहे हैं, 51 ईयर्स। तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ करता जाऊं, जो बड़े बड़े औलिया कराम होते हैं, ये उलमा होते हैं, उनकी जब कभी मुलाकात साबित करो, उनकी जब कभी बातें साबित करो, तो प्लीज़ खुदा के लिए बदतमीज़ी को साइड पे रखा करो। उन अजीम लोगों से ऐसे लहजे और ऐसे गुफ्तगू की तवक्को हम नहीं करते। वो लोग तो एक दूसरे की बड़ी ताज़ीम करते थे। तो हज़रत
नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात साबित। अहवाल औलिया बयान करते हुए तारीख़ के हवाले से परख बड़ी कम होती है। अक्सर आप देख लें, तज़किरा औलिया, इस टाइप की जितनी कुतब हैं उसके अंदर तारीख़ी तौर पर जब उन्हें देखा जाता है तो परख जो है वो कहीं ना कहीं तसामु हो जाता है। इसलिए मैं अर्ज़ करूँगा, मैं तो जितना काम कर रहा हूँ, मैं तो शौक़ दिला रहा हूँ आपको और अपनी अकीदत का इज़हार कर रहा हूँ। मुझसे भी कई गलतियाँ अगलात हो जाएंगी, लेकिन मेरे बाद में आने वाले उन्हें चाहिए कि तसव्वुफ़ की कुतब के ऊपर जो है वो भी उसी तरीके से जो है ना वो गुफ्तगू करें और उन्हें उसी तरीके से लिखें जिस तरीके से गुफ्तगू तारीख़ पे होती है, अहादीस पर जो है वो की जाती है। यानी कि हवाले बड़े मजबूत होने चाहिए, हवाले मजबूत होने चाहिए और करामात का सिन जो है वो देखना चाहिए, मुलाकात के तारीख़ जो है वो देखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे हज़रत हसन बसरी की राबिया बसरी से मुलाकात करवा दी, जबकि वो बहुत छोटी थी उस वक़्त, तो बिठा दिया उनके मजमे के अंदर। ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे बाद में आने वाले जो हैं उलमा, यंग स्कॉलर जो हैं वो करेंगे। हमें तसव्वुफ़ को भी सेव करना है, सही तरीके से लोगों के आगे बयान करना है, अकीदत को बरकरार रखना है, लेकिन अकीदत को अकल के साथ साथ और तारीख़ के साथ साथ चलाना है। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात, अब एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, 10 अगस्त 2017 में उन्होंने एक वाक़या रिकॉर्ड करवाया है। उसमें मकालमा क्या है, हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात। बात तो बड़ी अच्छी है लेकिन तारीख़ी तौर पर गलत है और गुफ्तगू भी इंतहाई बेअदबी से की गई है। वो दो औलिया की गुफ्तगू है, दो सियासतदानों की गुफ्तगू नहीं है। औलिया तो बच्चे का भी बड़ा अदब करते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात मुमकिन ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह 220 हिजरी में पैदा हुए हैं और हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 190 हिजरी में हुई है। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह आपसे पैदा ही 30 साल बाद हुए हैं, 30 साल बाद हुए हैं। अब एक किताब है जो काफ़ी बड़ी मेहनत से लिखी गई है, हज़रत बहलूल का एक आध वाकई किताब वाले लिखते हैं, पूरी किताब कम लिखी गई, लेकिन सैयदा आबिदा बिरजिस ने, बिरजिस कहते हैं ये सितारे के लिए बोला जाता है, मुश्तरी के लिए या मरीख के लिए बिरजिस, लेकिन वो भी ये गलती कर गई। चूँकि वो राइटर है मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ, कोई मुकर्रिर होता तो मैं नाम ना लेता। उन्होंने किताब, तो वो भी मिस्टेक यही कर गई कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हज़रत बहलूल से करवा दी। नहीं है, वो 30 साल बाद पैदा हुए हैं उनकी वफ़ात के। इसी तरह एक साहब ने हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात हज़रत शिबली से करवा दी है और यह भी तारीखी तौर पर गलत है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए 247 हिजरी में। उस वक़्त हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया से गए हुए 57 साल हो चुके थे। तो मैंने आपको बतला दिया कि हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह का दौर कौन सा दौर है, जब इमाम जाफ़र सादिक का आखिरी दौर, हज़रत इमाम मूसा कासिम का पूरा दौर, हज़रत इमाम रिज़ा उनका दौर और इमाम आज़म नौमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह उनका भी आखिरी दौर। ये अदवार हैं जहाँ हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह और हारून रशीद जो हैं, खलीफा हारून रशीद, उनका दौर, ये है आपका दौर। अब आप कई पहलुओं से तहकीक जो है वो कर सकते हैं। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह का ख़ानदान, आपका ख़ानदान कौन सा है? तो एक जगह मैंने आपका शजरा नसब देखा। आपका शजरा नसब जो है वो यूँ लिखा हुआ था, बहलूल बिन अमर। जब ऐन मीम रा के आगे वाव हो तो उसको अमर पढ़ते हैं और जब वाव आगे ना हो तो फिर उमर पढ़ते हैं। तो बहलूल बिन अमर बिन मुगीरा बिन अब्बास बिन मोहम्मद बिन अली बिन अब्दुल्ला बिन अल अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, यानी गोया कि हज़रत बहलूल अल बगदादी अल अब्बासी अल कूफी रहमतुल्लाह अलैह का शजरा नसब जो है वो जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के साथ मिलता है जो अब्बास है। तो इस शजरे से आपका ताल्लुक अब्बासी खानदान से साबित हो गया। अब हारून रशीद के साथ आपकी रिश्तेदारी क्या थी? हारून रशीद के चचा के बेटे थे, जैसे अल मुस्तौफन ने कहा है, इन्ना अबाहु उमरन कान अम्मन लिरशीद, उनके अब्बा का नाम जो है वो उमर है। अभी इन्होंने उमर कहा है, तो इसमें भी मैं आपको बता दूं, अब पता नहीं लिखने में गलती हो जाती है, जब कभी आदमी का फुल ध्यान ना हो किसी चीज की तरफ तो फिर वो अक्सर मिस्टेक कर जाता है। उम्र है, अमर है,
उमैर है, ये तीनों लिखे हुए। तो इन्होंने ये कहा, मुस्तफन ने कहा, इन आबाहु उमरन कान अम्मल रशीदी, कि इनके वालिद गिरामी जो है वो हारून रशीद खलीफा के चचा थे। एक रिवायत यह है कि आप फर्स्ट कजन थे, हारून रशीद की वालदा की बहन के बेटे थे। और यह भी रिवायत है कि आप यानी गोया कि हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा से निकाह कर लिया हारून रशीद के अब्बा ने। अब यह भी एक रिवायत है। बहरहाल यह तो वाज़ेह हो गया, जितने भी दलाइल आप इकट्ठे कर लें, यह तो वाज़ेह हो गया कि हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह कोई आम आदमी नहीं, शाही खानदान से आपका ताल्लुक है, हारून रशीद के साथ आपकी रिश्तेदारी है। तभी तो आप बेझिझक बेधड़क दरबार में दाखिल हो जाते थे और खलीफा हारून रशीद के मुंह के ऊपर आप उसकी जो खामियां थी वो बयान कर दिया करते थे। क्योंकि बादशाहों का ध्यान जो है वो कभी इस तरफ जाता है, कभी इस तरफ, और जिस तरफ जाता है उसको संवारते चले जाते हैं, और जिस तरफ नहीं जाता इंसान है वो चीजें कम होती चली जाती हैं। आप देखिए मुसलमान बादशाहों को जंग की तरफ ध्यान दिया, बाकी चीजें जो है थोड़ी सी मिस हो गई, अदल की तरफ ध्यान दिया तो बाकी चीजें जरा मिस हो गई। इंसान है ना, वो जिस तरफ ध्यान देगा उसी को संवारेगा। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की तालीम पर आपके वालिद गिरामी ने बहुत मेहनत की। क्यों? इसलिए कि आपके जो नवादिरात हैं, आपकी तरफ से जो हकायात आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं, उनको पढ़ने के बाद यह पता चल जाता है कि आदमी साहिब इल्म है, इसके पास हदीस का इल्म है, इसके पास कुरान का इल्म है, इसके पास फिक्र का इल्म है, ये सब चीजें जानता है। खलीफा हारून रशीद का आपको कज़ा का ओहदा देना इस बात पर दाल है कि आपको शरीयत का सारा इल्म आता था। क्या जाहिल को काजी तो नहीं बनाएंगे? आप लोग जज उसी को बनाते हैं ना कि जिसने सारा लॉ ब्रिटिश का पढ़ा होता है, मुल्क इस्लामी, और जज वो लगेगा जिसने ब्रिटिश का सारा लॉ पढ़ा हुआ है, जिसको सारा लॉ आता है। तो वो अब आपको अगर हारून रशीद और वो जो उस दौर की सुपर पावर है, और वो भी वो अपने कैपिटल के अंदर अगर कज़ा का ओहदा दे रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को कुरान पे कितना अबूर था, आपको फिक्र पे कितना अबूर था, और आपको शरीयत के इल्म पर कितना अबूर था। यह सिर्फ एक जुमला जो है यह पीएचडी की डिग्री है, एक जुमला। अब अगर कोई आदमी निकल खड़ा हो, वो तलाश करे जी आपने किस उस्ताद से पढ़ा, कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कितनी किताबें पढ़ी, कुरान कितनी बार पढ़ा, ये सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद अगर एक जुमला हमें मिल जाता है कि हारून रशीद सुपर पावर का बादशाह अपने कैपिटल में अदालत के लिए जज लगाना चाहता है आपको, तो भाई इतना जुमला ही काफी है आपके इल्म के लिए। तो आपके वालिद गिरामी ने हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की तालीम पर खासा कोई कसर नहीं छोड़ी, बड़े बड़े उलमा से पढ़ाया जो उस दौर के उलमा थे। और आप तो रहते ही इल्म के मरकज कूफा के अंदर थे, अब क्या कमी है? सहाबा से डायरेक्ट पढ़े हुए लोग वहां भी मौजूद हैं। इल्म हासिल किया, इमाम जाफर सादिक से इल्म हासिल किया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खास बात है, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी महफिल में बैठने वाले कोई ना कोई सिफत ले उठते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की महफिल की एक सिफत है, आप किताब पढ़ लीजिए, उनकी सीरत पढ़ लीजिए, उनकी महफिल में बैठ जाने वाला आदमी जो है वो इमाम बन जाता था। कोई खास नजर थी, बस ऐसे था कि जैसे यूं लहर छोड़ते हैं और आदमी के अंदर सारा नॉलेज आ जाता है। वो कैसे? जैसे आपका स्मार्टफोन है, आप अपने स्मार्टफोन के अंदर क्या करें कि सिर्फ आप यूट्यूब के आइकॉन को यूं क्लिक कर दें, क्लिक करेंगे तो उसके अंदर वो सारी की सारी मूवी, सारे का सारा वो जो भी है, वो नात है, वो तकरीर है, उसके अंदर आ जाती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम आपकी महफिल की खुसूसियत मैं ये पढ़ता हूं और मेरा विजदान ये कहता है, मेरे दिल में ये आया कि आप बस नजरे करम डालते थे, बंदे को इमाम बना देते थे। अल्लाह अकबर जल्ल शान। तो हजरत बहलूल अल अब्बासी अल कूफी रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे इल्म हासिल किया। तो हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने जब इल्म हासिल कर लिया, इल्म हासिल करने के बाद आपने अपने इल्म को जरिया माश नहीं बनाया, आपने क्या किया? आपने वही बिजनेस शुरू कर दिया जो आपके वालिद गिरामी का बिजनेस था, सैरफी, इसलिए आपके नाम के साथ सैरफी आता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बाद ज्यादा आपने इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक रखा। जिंदगी ठाठ से गुजर रही थी, एकदम जिंदगी में तब्दीली आ गई, आपने मजनू बनना पसंद कर लिया। यह इख्तियारी जुनून है, मजनू बनना पसंद कर लिया। आप मजनू क्यों बने? गराइबुल अखबार व नवादिरुल आसार। बस मैं ये चाहता हूं कि मेरे बाद में आने वाले
जो तसव्वुफ पे गुफ्तगू करें तो किताबों के हवालों से करें, ताकि ये भी जो शोबा है ये भी ज़रा मजबूत हो जाए। अब ये बिल्कुल हर आदमी जो अपनी मर्जी से जहां लिख देता है ऐसा ना हो। हमारे लिए तसव्वुफ कुरान हदीस की तशरीह है। ये तसव्वुफ हमें अदब सिखाता है, ये तसव्वुफ हमें ले जाता है उन मकामात पर जिसको कुरान मजीद ने तज़किया कहा है और हदीस ने जिसको एहसान कहा है। ये बात याद रखिए। इसलिए तो मैं अब वही चीज़ें बयान करूंगा जो मैंने जाके अरबी कुतब में पढ़ी। गराइबुल अखबार व नवादिरुल आसार, अल्लामा सैयद अब्दुल्ला बिन मोहम्मद रज़ा हुसैनी ने बयान किया। इस किताब में एक रिवायत है कि हारून रशीद ने आपको काजी बनाना चाहा, आपने इनकार कर दिया, क्योंकि आपको मालूम था कि अगर मैं गवर्नमेंट का काजी बनूंगा तो गवर्नमेंट वही मुझसे फैसले करवाएगी जो गवर्नमेंट के हक में होंगे, और हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो अहले बैत के मुखालिफ मुझसे फैसले करवा दे। तो आपने इसका इनकार कर दिया, आपने इकरार ना किया। ये एक तरीका होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जब किसी आदमी को फंसाना चाहती है तो फिर ओहदे देती है। बाजुकात उस बंदे को पता चल जाता है, बाजुकात पता नहीं चलता। वो समझ रहा होता है मैं दीन का काम कर रहा हूं, दीन का काम नहीं कर रहा होता, ना ही वो मुल्क का काम कर रहा होता है, उसे मालूम ही नहीं। तो आपको जो ओहदा दिया तो आपने ओहदा कबूल नहीं किया। क्यों? आपकी मोहब्बत बहुत ज्यादा थी इमाम मूसा काजिम से, और आपका तरीकाकार यह था कि आप छुप छुप कर इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह अलैह से मिलते थे, छुप छुप कर मिलते थे। मौका बचाकर आप चले जाते, जिंदा में चले जाते, आपकी मुलाकात होती। वो जो सिपाही होते थे वो छुपा लेते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बात जो है वो लीक होने लग गई कि बहलूल जो है ये इमाम मूसा काजिम से मिलने आते हैं और बैठे रहते हैं। अब ये बात जब लीक हुई तो हारून रशीद को पता जब चला तो उसने जसूस छोड़ दी हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के पीछे कि देखो किस टाइम मिलते हैं और कौन कौन मिलता है, क्या बातें होती हैं। क्योंकि हजरत बहलूल अल-कूफी अल-बगदादी रहमतुल्लाह अलैह कोई आम आदमी नहीं है, ये शाही खानदान से ताल्लुक रखते हैं। तो पता करो। अब इनके पीछे जासूस लग गए। आप 3 आदमी थे जो बड़े ही अहले बैत के मुहिब थे, और तीनों अपने अपने इलाकों में असर रसूख रखते थे। एक का बहुत बड़ा कबीला था, और एक बहुत बड़ा जो है वो सियासतदान था अपने इलाके का, और एक ही हजरत बहलूल। हजरत बहलूल को खुफिया तरीके से मालूम हो गया आपके पीछे जासूस लगे हुए। अब जब आप गुफ्तगू करेंगे तो जो ही आप जिंदा में जाएंगे, वहां के दरबान जो हैं वो जो रखवाली कर रहे हैं वो आपकी बातों को नोट करके बयान करेंगे, और आपके बारे में शिकायत जो है वो पहुंचेगी। अब क्या किया कि आपने अंदर जाना बंद कर दिया। जो ही आपको पता चला कि हारून रशीद खलीफा ने यह ऑर्डर जारी किया, आपने अंदर जाना बंद कर दिया। वो जिंदान के बाहर जो है वो एक रोशनदान था, वहां खड़े होकर इमाम को सलाम करके आ जाते, किसी को पता ही नहीं चलता। तो जाते भी रात के वक्त। अब भाई अहले बैत का कोई मुहिब हो, हम तो अपना सर झुका दें। भाई कोई अहले बैत का नजर आ जाए, मैं तो अपना सर झुका दूं। बाहर से सलाम करते, आवाज आ जाती, कभी आवाज बाहर पहुंच जाती, कभी नहीं पहुंचती। अब एक दिन खड़े होकर हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज की, हुजूर मामला सख्त हो गया, हम 3 लोग बाहर खड़े हैं, मुझे कज़ा का ओहदा दिया जा रहा है और मुझे शामिल किया जा रहा है उस ग्रुप के अंदर के जिस ग्रुप को मुखालिफ समझा जाता है, और किसी वक्त भी कत्ल का हुक्म जारी हो सकता है, और आपके साथ मेरा मिलना जो है ये गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच गई है। अब बाहर से बोल रहे, तो रात की तरीकी में इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अब किसी तरह आपने एक ठीकरी के ऊपर जीम लिखकर रोशनदान से बाहर फेंक दिया। अब वहां इतनी कुछ चीजें तो थी नहीं कि जिसके ऊपर बहुत बड़ी इबारत लिखी जाए, हदायत दी जाए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। रात का टाइम है, बाहर जबरदस्त दरबान और बस एक रोशनदान है, आपने उसके ऊपर जीम लिखकर यूं जिंदान से बाहर फेंक दिया। आपने जब बाहर से देखा कि अंदर से ठीकरी आ रही है तो हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने उसको पकड़ के रोशनी के पास लेकर आए। आकर पढ़ने लगे तो ऊपर सिर्फ जीम लिखा हुआ। अब क्या गुफ्तगू क्या हो, क्या पता चले जीम क्या है। अब हर एक ने अपना माइंड लड़ाया।
एक आदमी ने जीम से मुराद लिया कि इमाम कह रहे हैं कि तुम जबल पे चले जाओ, जहां तुम्हारा कबीला रहता है तुम अपने कबीले में वापस चले जाओ, यहां मत रहो, अब कबीले में चले जाओ और अपना काम करो। दूसरे आदमी ने जीम से मुराद लिया कि हुजूर मुझे कह रहे हैं कि जमल ऊंट पकड़ो और तुम अपने शहर वापस पलट जाओ, जाओ और वहां जाके काम करो। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने जीम से मुराद क्या लिया कि जुनून इख्तियार कर लो, अब ये तो यहां से जा नहीं सकते, शाही फैमिली के फर्द हैं, गायब होंगे तो पकड़े जाएंगे, कहा जुनून। उन्होंने अपना तो जो अब देखिए इमाम की करामत देखिए, इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की करामत देख लीजिए कि जो आप हुक्म देना चाहते थे हर एक ने जीम से वही उसकी मुराद ली, दूसरी मुराद नहीं ली। तीनों जुनून मुराद ले लेते, तीनों जबल मुराद ले लेते, तीनों ऊंट मुराद ले लेते, नहीं, इमाम जिसके लिए जो ऑर्डर देना चाहते थे उसने उस लेटर से वही समझा। यह है करामत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह अकबर जल्ला शान, वही माना समझा। तो जिसने जबल समझा वो सही समझा, वो अपनी कबीले में वापस चले गए। जिसने जमल समझा ऊंट पकड़ा और कूफा से निकल गए। इन्होंने जुनून इख्तियार किया, वापस आए, महल में गए, अपने कपड़े शाही उतारे, सारी चीजें उतारी, उतार कर आपने एक डंडा लिया, एक डंडा लेकर तो डंडे के सिरे के ऊपर आपने इस तरह कपड़े को बांधा कि वो लगा कि जैसे घोड़े का बच्चा है, वो पकड़ के उसके ऊपर सवार होकर सारे आपने नए कपड़े उतार दिए, आकर उस जगह पर सो गए जिस जगह के ऊपर लोग कचरा फेंकते थे, उस जगह पे आकर सो गए। अब काफी दिन गुजर चुके थे। हारून रशीद ने बंदे भेजे कि जाओ जाकर तलाश करो कि बहलूल ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। जल्दी, जितनी जल्दी वो गवर्नमेंट का नुमाइंदा बन जाएगा उतनी जल्दी खतरात कम हो जाएंगे। जाकर तलाश किया गया महल में, तो महल वालों ने जवाब दिया, जी जनाब वो आए थे लेकिन वो यहां छोड़कर छाड़कर सब चले गए। वापिस आके हारून रशीद को बतलाया गया कि बहलूल ने महल छोड़ दिया है, वो महल में अब नहीं रहते। तो कहा कहां रहते हैं? कहा जी मालूम नहीं है, जाओ जाके तलाश करो। अब सुबह के वक्त फिर तलाश करने के लिए निकले तो देखा कि बहलूल उसी वो कचरे के ढेर के पास बैठे, बच्चे जो हैं उसके गिर्द देख रहे हैं उन्हें, क्योंकि बच्चों के लिए तो बिल्कुल अजूबा है कि इतना अमीर आदमी, साबे सरवत आदमी, पुराने फटे हुए कपड़े पहनकर यहां ये कचरे की ढेर पे क्यों बैठा हुआ है। उन्होंने समझा भाई इसका दिमाग फिर गया, जाहिर है दिमाग फिर गया। अब बच्चे बजाय एहतराम करने या डरने के बच्चे मजाक उड़ा रहे, तो आप आगे से क्या जवाब देते हैं? अब आप गुफ्तगू भी वही करते हैं कि जिस गुफ्तगू से जाहिर हो कि आदमी का दिमाग ठीक नहीं है। चले जाओ, हट जाओ, मेरा घोड़ा देखा तुमने, ये मेरा घोड़ा अगर गुस्से में आ गया ना तो चल दौड़ा तो तुम्हें रौंद देगा, नीचे आ जाओगे तुम, लात भी मार सकता है तुम्हें। आगे से हंसने लगा, ये लकड़ी का घोड़ा लात क्यों मारेगा? समझ रहे हैं? तो गुफ्तगू ऐसी कि उन्होंने समझा कि मजनू। वापस जाके कारिंदों ने जवाब दिया, करिंदों ने जवाब दिया, कहने लगे जनाब हम वहां देकर आए हैं, वो तो हालत ही बिल्कुल डिफरेंट है। नबरास उस ज़ाकिरा में है कि आप हारून रशीद के मुखालिफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे, आपको भी कत्ल कर दिया जाता, आपने जुनून को अपना लिया। और जब जुनून को अपना लिया सारे लोग मजनू मजनू कहने लगे, अब कोई डर ही नहीं था, अब कोई डर ही नहीं। अब जो आदमी बाजारों में फिर रहा है, खाने पीने का कोई होश नहीं उसे, कपड़ों का कोई होश नहीं, क्या डरेगा उससे बादशाह? ठीक है छोड़ दो। लेकिन अहले तशय्यो में ये रवायत मशहूर है कि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तमाम छोड़ दो जो उमरा करते हैं या चाहते हैं। जब अमीर खुद ही फकीर हो जाए तो लोगों की नज़रों में मजनू ही तो हुआ। तो आपके जुनून इख्तियार करने से कई लोगों की अक्लें सलामत रही। आपने काजी के ओहदा को कबूल तो ना किया, मगर काम आप वही करते थे जो काजी करता है, बल्कि आपके फैसले ऐसे होते कि काजी हैरान हो जाता। काजी को भी समझ में नहीं आती कि मैं इसका फैसला कैसे करूं, आप झट से उसका फैसला कर देते। एक दफा खुद काजी की चोरी हो गई, काजी सराय में इनमें ठहरा, काजी की चोरी हो गई। अब 3 आदमी वहां ठहरे हुए थे, इल्जाम काजी ने जिसके ऊपर लगा दिया वो बंदा बेचारा चोरी नहीं था, जो चोर था उसको काजी छोड़ने लगा। इतने में हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह अंदर दाखिल हो गए, घोड़े अपने घोड़े पे बैठे हुए चढ़ाते अंदर आ गए। काजी कहने लगा इस मसले को हल तो कर दो, हर आदमी कसम उठा रहा है और जिस पे मुझे शक है,
जिस पे मुझे शक है वो आदमी मान नहीं रहा। तो वो काजी जो है वो ये कहने लगा मेरे पास एक दलील है। उन्होंने कहा वो क्या दलील है जिस दलील पे तुमने फैसला दे दिया? कहने का ये सिक्का मुझे मिला है, बॉक्स में से जो मेरी दौलत चोरी हुई है ये सिक्का मुझे मिला है, तो ये सिक्का लाजमी उसी बंदे का होगा जो वहां चोरी करने आया। तो ये जो बंदे हैं इनकी पॉकेट जो है उसमें सुराख है, तो उसमें से ये सिक्का गिर गया और उस आदमी को मैं छोड़ रहा हूं कि उसकी पॉकेट में सुराख नहीं है, तो इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूं। नहीं रुको 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 तीनों रुको। अब हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की अकल देखिए। आपने सिक्के को लिया, सिक्का लेकर तो सिक्के को देखने लगे, काफी देर तक देखते रहे, फिर आप अब फैसला करने के लिए आगे बढ़े। 3 बंदे थे ना, पूछा तेरा क्या कारोबार है? बोला जी मेरा कारोबार, एक ने बोला मैं खुशबू बेचता हूं, इतर बेचता हूं। दूसरे को पूछा तेरा क्या कारोबार है? उसने अपना रोटी का बताया। तीसरे से पूछा तेरा क्या कारोबार है? बोला मैं गोश्त काटता हूं। ओह अच्छा, तू गोश्त काटता है, सही। काजी से कहने लगे काजी पानी मंगवाओ। पानी जब मंगवाया उसके अंदर सिक्के को डाला। सिक्के को जब डाला तो सिक्के में से जो है वो चर्बी यानी ऑयल का जो है ना वो थोड़े थोड़े असरात पानी के ऊपर आए। तो हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ये कहने लगे ये 2 बंदे चोर नहीं हैं, ये तीसरा जिसका जेब नहीं फटा हुआ ये चोर है। वो क्यों? उन्होंने कहा कि अगर ये सिक्का इसका होता तो इसमें से खुशबू आती इतर की, ये दूसरे का होता तो वो रोटी बेचता है गंदुम की खुशबू आती, आटा लगा होता, इसके साथ चर्बी लगी हुई है, तो ये आदमी कारोबार करता गोश्त का, इसी ने चोरी की है। तो बाद में पता चला तो वाकई काजी फैसला गलत कर रहा था, हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने सही करवाया। इतनी अकल उनकी काम करती थी। तो जज बने तो नहीं, लेकिन फैसले जो हैं वो बड़े जबरदस्त किया करते थे। बाज़ औक़ात तो काजियों को फंसा देते थे। तो तारीख में बहुत से मजनू ऐसे गुजरे हैं जो कमाल के आकिल थे। मालिक इब्न दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने एक शेख को देखा, उसके गले में तोक जंजीरें, बच्चे पत्थर मार रहे हैं। तो मैंने जाके पूछा अमजनून अंत, आप मजनू हो? तो फरमाने लगे अना मजनूनुल जवारिह ला मजनूनुल क़ल्ब, मैं जवारिह का मजनू हूं, दिल का मजनू नहीं हूं मैं। और ये कहते हुए आगे गुजर गए। तो कुछ ऐसे मजनू भी होते हैं। यही हाल हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह का है। आप लगते मजनू हैं पर मजनू नहीं है। हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैं स्टोरी बयान कर आया हूं, आप सुनिएगा उसे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर हज में ऐलान करते थे और भाई कोई तुम्हारे अंदर वैसे करनी है। एक मरतबा क्या हुआ कि करण का वो लोग आए हुए थे, तो आपने पूछा उनसे कि तुम में कोई वैसे करनी है? तो एक बाबा जी खड़े हो कहने लगे वो आप वो मजनू की बात कर रहे हैं? तो हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मजनू कह रहे हैं लोग। आपको उस मजनू से क्या काम है? तो अगर आप कुरान की आयात पढ़ें तो आपको मालूम हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन जो हैं वो मजनू कहते थे। मैं एक वाक़या मैं बताता हूँ। वलीद बिन मुगीरा मखज़ूमी ने कुरैश को मशवरा दिया कि मौसम हज आ रहा है, लोग आते हैं मोहम्मद की बात सुनते हैं, सुबह इनकी बात सुनते हैं, तो तुम इस तरह करो कि मक्का आने के 4 रास्ते हैं, हर रास्ते के ऊपर 4-4 आदमी बिठा दो, ठीक है? जब वो 4-4 आदमी बैठ जाएं तो जो भी उस रास्ते से आए तो उनको बताओ कि यहाँ एक आदमी है, वो काहिन है, वो साहिर है, वो शायर है, वो मजनू है। तो चारों रास्तों पे जो 4-4 आदमी बैठे हुए थे उन्होंने यही किया। किसी को बोले वो साहिर है, किसी को बोले काहिन है, किसी को बोले मजनू है, किसी को बोले शायर है। अंबिया को लोगों ने मजनू कहा है। जितने अंबिया जो हैं वो गुजरे हैं, लफ्ज़ मजनू कुरान मजीद में 11 मरतबा आया है। अगर आप पढ़ें तो मालूम हो आपको। वकालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून, सूरतुल हिज्र है, आयत नंबर 6 है। अंबिया को मजनू कहा। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को मजनू कहा, सूरतुश शुआरा आयत नंबर 27। क़ाल इन्ना रसूलकुमुल्लज़ी उरसिला इलैकुम लमजनून। अब फिरौन कहना कि लाजमी तौर पर तुम मजनू हो, मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू कहा, सूरतुस साफ़ात आयत नंबर 36 है। व यक़ूलूना आइन्ना लतारिकू आलिहतिना लिशाइरिन मजनून, क्या हम अपने इन मबूदों को छोड़ दें इस शायर और मजनू के कहने पर? नाउज़ुबिल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजनू कह रहे हैं।
अब जरा सूरत तकवीर पढ़ लीजिए, कुरान का 81वां सूरा है, आयत नंबर 22 है। रब ताला ने कहा वमा साहिबुकुम बिमजनून, तुम्हारा जो साहिब है ना वो मजनू नहीं है। और अल्लाह ने सूरत तूर की आयत नंबर 29 पे तो खूब जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है कोई आदमी मेरे नबी की तौहीन करे और अल्लाह जवाब ना दे? ना 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 ना, तुम अल्लाह को नहीं कह सकते कि फिरका वरायत ना फैला। उसके नबी की तौहीन जब होगी वो जवाब जरूर देगा, और जवाब भी कोई टेम्परेरी नहीं होगा, कुरान मजीद के अंदर तक क़यामत तक वो जवाब रहे। अब कोई है तो वो अब कहे अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक तू फिरका वरायत क्यों फैला रहा, अगर कोई नबी की तौहीन कर रहा तो करने देना, कोई बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ऐसा नहीं करेगा। अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फमा अंत बिनिमति रब्बिका बिकाहिनिन वला मजनून, आप अपने रब के फजल से ना काहिन है ना मजनू है। और सूरह कलम अगर तुम पढ़ो, ये मैं उन लोगों को जो कहते हैं कि नबी की तौहीन में भी बंदों को चुप हो जाना चाहिए, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि सूरतुल कलम जो है इसे जरूर पढ़िएगा। पहला रुकू जरा आहिस्ता आहिस्ता तर्जमे के साथ पढ़िएगा। अल्लाह ताला ने उस शख्स की जाती बुराइयां गिनवा दी जिसने मेरे नबी को मजनू कहा था। जाती बुराइयां, जाती पर्सनल, हत्ता कि यह भी बता दिया कि यह बेटा किसका है, जबकि दुनिया को मशहूर था कि इसका बाप कोई और है। अल्लाह ने कुरान में यह भी बता दिया कि यह इसका बाप नहीं है। अब बाप बताओ, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती कोई ऐसी हस्ती नहीं है कि आप अपने मुल्क में कुछ बोलो, कहीं जाके कुछ बोलो, किसी टाइम कुछ बोलो। ना ना ना, वो तुम्हारे नबी हैं। हर मजहब, हर कौम, झूठ हो जो भी हो, वो अपने मजहब को सेव करती है और बढ़ाती है। हम वाहिद मुसलमान हैं, हम ढूंढते हैं कहीं से ज़ईफ मिल जाए, कहीं से कोई खराबी मिल जाए, कहीं से कोई कमी मिल जाए, ताकि हम अपने नबी के बारे में लोगों को बताएं। अस्तगफिरुल्लाह। अपने मुल्क से, जिस मुल्क में भी रहते हो यार, और मजहब जो तुम्हारा, अपने मजहब से तो वफादारी करो। दुनिया का दस्तूर है, जो दुनियावी आराम और सुकून छोड़ देता है, अल्लाह की तरफ दौड़ता है, दुनिया को छोड़ता है, उसे यह मजनू कहते हैं। यही हाल हजरत काजी मुहद्दिस फ़क़ीह अल बुहलूल अल कूफी अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह के साथ हुआ। और एक बात याद रखिए कि बाज़ औक़ात जुनून इंसान को निजात दे देता है, जुनून इंसान के मसले को हल कर देता है। एक मिसाल दे दूं, आपको मालूम होगा कि मसला खल्क़े कुरान चला था कि कुरान जो है वो मखलूक है। इस पे मैंने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की सीरत में स्टोरी नंबर 31 बनती है, उसमें मैंने बयान किया, ज़रूर सुनिएगा उसे। वासिक बिल्ला का दौर है, दरबार में एक मसखरा दाखिल हुआ। दाखिल हो कहने लगा, खलीफा का अल्लाह दर्जा बुलंद करे, मैं आजकल बड़ा परेशान हूं। किसके बारे में तू परेशान है? कहता कुरान के बारे में। तुम्हें उसकी क्या फिक्र लगी? कुरान को क्या हुआ? कहने लगे अब कुरान, उसके नज़दीक कुरान मखलूक था ना, अब देखो ज़रा मसला कैसे हल करता है। कहता हुजूर, आपके नज़दीक कुरान मखलूक है और मखलूक को मौत ज़रूर आती है। मैं बड़ा परेशान हूं कि इस साल अगर शाबान के महीने में कुरान का इंतकाल हो गया तो रमज़ान में क्या पढ़ेंगे? ओ सारा दरबार जो है वो हंसने लग गया। तो वो कहने लगा मजनू है, पागल है, निकालो इसको दरबार से बाहर। तो जुनून ने मसले को हल भी किया और उसकी जान भी छुड़ा दी। हजरत बुहलूल अल अब्बासी अल कूफी रहमतुल्लाह अलैह, इनके नवादिरात ही ज्यादातर मशहूर हैं। नवादिर किसे कहते हैं? अरबी जुबान में नादिरा उस छोटे किस्से को कहते हैं जो बज़ाहिर मज़ाहिया होता है मगर उसमें गहराई होती है, गिराई होती है, कोई सबक होता है या हमाकत का जवाब होता है, उसे कहते हैं नादिरा। पाकिस्तान वाले तो नादिरा जब बोलेंगे तो शनाती काट से में आएगा। अरबी में नादिरा कुछ और चीज़ होती है। छोटा किस्सा, छोटी सी हिकायत कि जो लगती मज़ाहिया है लेकिन सही होती है और उसमें बड़े पते की बात होती है। तो मैं आपको कुछ अहम नवादिरात बयान करने लगा हूँ, तैयार हो जाएं, ख़ास तौर पर नौजवान जो हैं, सबक हासिल करने वाले। अबू इस्माइल मोहम्मद बिन इस्माइल बिन मुस्लिम बिन अबी फद्दाक दीनार अद-दालमी मुहद्दिस मदीना, ये 200 हिजरी में फौत हुए। 200 हिजरी में, इस वक्त 1439 जा रही है।
200 हिजरी में फौत हुए और मदीना के मुहद्दिस हैं। इसलिए आप लोग बाकी भी मदीना और मक्का के इमामों को जरा याद रखें जो 1923 से पहले के हैं। तो मुहद्दिस मदीना है, यानी जिस मुल्क का नाम अब सऊदी अरब है उसके हरम के मुहद्दिस थे हजरत बहलूल अल अब्बासी अल कूफी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बयान करते हैं। मैंने देखा कि एक कब्रिस्तान में एक कब्र के पास तनहा बैठे हैं और ज़मीन पर लकीरें खींच रहे हैं। मैंने पूछा यहाँ क्यों बैठे हो? अब जवाब सुन लीजिए। बोले ऐसी कौम के पास बैठा हूं, जब तक इनके पास रहता हूं मुझे तंग नहीं करते, और अगर इनके पास से उठकर चला जाऊं तो पीछे मेरी गीबत नहीं करते। बड़ी बात है ना, उठ के, यानी ये इसके अंदर सबक है कि यानी जिंदा लोगों के अंदर दोनों बुरी आदतें हैं। पास हो तो तंग करते हैं, उठ के चले जाओ तो गीबत करते हैं। इनके पास नहीं है ये सबक। उन्होंने इम्तिहानन पूछ लिया, तो फिर रोजी रोटी का क्या करोगे अगर कब्रिस्तान में बैठे रहोगे, जाओगे नहीं? बोलने लगे, अब अगला सबक फिर सुन लीजिए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमें अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि हम उसकी गुलामी करें, उसकी इबादत करें। रोटी रोजी उसके लिए इबादत नहीं छोड़नी, इबादत के लिए रोजी रोटी को छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वमा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। दाबा हर वो चीज जो जमीन के ऊपर चलती है, या टांगों पे, पेट पे, किसी तरह जमीन पे, उसे दाबा कहते हैं। तो जमीन पर हर शय जो चलती है उसका रिज्क अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की वजह से खुद पे ले लिया। ये रोजी रोटी तो उसके जिम्मे है। अल्लाहु अकबर जल्ला शाह। इस बात को अल मुस्तफाद ने बयान किया। हाफिज मुहिबुद्दीन बिन नज्जार इस किताब के मुसन्निफ हैं और 243 हिजरी में इनकी वफात हुई। तो गोया कि ये किताब जो है तकरीबन 1206 कमरी साल पहले लिखी गई। मैं सन ये बता रहा हूं, इसलिए साल इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आपको मालूम हो कि ये कोई फर्जी शख्सियत नहीं है। बहुत पुरानी पुरानी किताबों में इनका नाम जो है, ताकि आप जब हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को बयान करें तो ऑथेंटिक किताबों से बयान करें, सुनी सुनाई बातों से नहीं। फवातुल वफायात अरबी की जो किताब है उसका 228वां सफ़ा है और शख्सियत नंबर जो है वो 84 है। उकलाउल मजानीन अरबी की जो किताब है उसके सफ़ा 43 के ऊपर है। ये वाक़या मुहद्दिस मदीना ने बयान किया। हजरत बहलूल अल अब्बासी अल कूफी रहमतुल्लाह अलैह मुस्तजाबुद दावत हैं। आप अल्लाह ताला से जो दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल फरमाता। किताब का नाम है उकलाउल मजानीन वल मुवस्वसीन। मुहद्दिस अबू मोहम्मद अल हसन बिन इस्माइल अज़्ज़र्राब अल मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को लिखा है। क्या लिखते हैं इन्होंने? वाकया लिखा अब्दुल्लाह इब्न अदरीस अल अज़दी अल कूफी रहमतुल्लाह अलैह का। ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। इतने बड़े मुहद्दिस थे कि हारून रशीद, खलीफा हारून रशीद ने कहा कि आप काजी बनो, तो आपने काजी बनना कबूल नहीं किया, और एक मरतबा 5000 दिरहम दिए तो आपने कबूल नहीं किए। मैं जरा बता दूं ना कि दुआ मांगने ये अब्दुल्लाह इब्न अदरीस कौन है? तो जिस कमरे में आपका विसाल हुआ तो आपका बेटा आपकी तबीयत देख के रो रहा था, तो आपने फरमाया बेटे रो नहीं, मैंने इसी जगह पर बैठकर कुरान मजीद को 4000 मरतबा पढ़ा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। है मेरे भाइयों, है मेरे बच्चों के बराबर, है लोगों सुनो, मेरी बहनों सुनो, ये हैं हमारे बड़े लोग। हम किन को मानने लग गए स्टार्स, किन के पीछे चल पड़े? हम यतीम नहीं हैं, भरा पड़ा सरमाया है, लेकिन हम देख नहीं रहे। तो ये अब्दुल्ला बिन इदरीस अल अज़दी अल कूफी मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के पास आए। इनको कोई हाजत दरपेश थी। सुबह के वक्त हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, इनको रास्ते में ही देखा तो अर्ज़ की हुजूर दुआ कीजिए, मेरी एक ज़रूरत है, अल्लाह ताला पूरी फरमा दे। तो हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन ही अपना चेहरा किबले की तरफ कर लिया। उधर से ज़रा शुआएँ आती हैं, किबले की तरफ जो है आपने मुँह किया, मुँह करके हाथ बुलंद की और अर्ज़ की या मल्ला तुख्तज़लुल हवाइज दूनहु इक्दिलहु हवाइज दुनिया वल आखिरा, या मल्ला तुख्तज़लुल हवाइज दूनहु
इक्ज़िलहु हवाइज दुनिया वल आखिरा। हाय हाय। इब्न इदरीस कहते हैं ये दुआ जब आपने मांगी उन्होंने मेरे लिए कि अल्लाह मेरी हाजत को पूरा कर दे, मेरे दिल में सुकून महसूस हुआ और मेरा दिल बोला कि दुआ कबूल हो गई, हो गई। और यह याद रखिएगा, जब आप रोते हो दुआ कबूल होती है, वो कैफियत आपके दिल पे वारिद होती है, याद रखिए। और अगर उसी भारीपन के साथ उठ गए हो तो समझो कबूल नहीं हुई। तो हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ मांगी उस मुहद्दिस के लिए, तो आपको फील हुआ, तो आप कहते हैं कि मैंने हाथ यूं मारा जेब में, वो मैंने खिरका पहना होता, 2 दिरहम निकले, मैंने कहा चलो नजराना पेश कर दें, मैंने निकाल के दिए। अब जवाब सुनना, ये जवाब हम लोगों के लिए। वल्लाहि इन्नी ला अस्तही मिनल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला अन आख़ुज़ अला दुआए अजरन। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मुझे अल्लाह ताला से हया आती है कि मैं दुआ के ऊपर अजर लूं, उसकी फीस लूं, उसकी प्राइस लूं। मुहद्दिस इब्न इदरीस कहते हैं कि मैं वापस आया तो अल्लाह ताला ने मेरी हाजत को पूरा फरमा दिया। तो हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह मुस्तजाबुद दावत। आप तसव्वुफ, रूहानियत और असल चीज आप उसे जानते थे, तो इस तरह आप वक्तन फवक्तन तरबियत भी करते रहते थे। अब्दुर्रहमान अल-कूफी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, एक रोज मेरी मुलाकात हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह से हुई, तो मुझसे पूछते हैं अब्दुर्रहमान सखावत क्या है? तो मैंने कहा जी पैसे खर्च करना, लोगों पे खर्च करना, लोगों की मदद करना। कहने लगे ये तो दुनिया की सखावत हुई ना, मेरे पूछने का मतलब है कि आखिरत की सखावत क्या है? कहने लगे हुजूर आखिरत की सखावत यह है कि नेकी के जितने काम हैं तो अपनी ताकत के मुताबिक धड़ाधड़ करते जाओ, फौरन करो, क्योंकि पता नहीं कि मौत कब आ जाए। कहने लगे अच्छा, तो ये बता कि जब तू नेकी करता है तो क्या तेरे दिलो दिमाग में उसके अजर की सोच होती है? कहने लगे हाँ, मन जा बिला सनत फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी के बदले 10 यानी 11, ये मेरे ज़हन में होता है कि 11 मिलेगा। तो फरमाने लगे फिर ये सखावत तो ना हुई, ये तो तिजारत हुई कि तू एक नेकी कर रहा है और 11 की सोच रहा है। समझे आप कि तसव्वुफ में कितना आला मकाम हो जाता है आदमी का। ये गलत नहीं है। आप जो भी नेकी करते हो, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, और वही लॉ जो है वो तुम्हारी नमाज पे लागू है। तुम 5 पढ़ते हो 50 का सवाब मिल रहा। लेकिन जब आप तसव्वुफ में दाखिल हो जाते हो, क्या मतलब? जब आप लोगों के खिदमत गुजार हो जाते हो, जब तुम सच्चे रब के पैरोकार हो जाते हो, तो फिर हुक्म क्या है? वो वही है जो हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। अब्दुर्रहमान अल-कूफी पूछने लगे हुजूर फिर आप ही बता दीजिए सखावत क्या है? कहने लगे सखावत ये है कि जब तू नेकी कर रहा हो तो तेरे दिल में दिमाग में यही हो कि मैं इसलिए कर रहा हूं, मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरा अल्लाह खुश होता है। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह, आप जब कभी सोच में तदब्बुर में होते, बच्चों को मौका मिल जाता, बच्चे आ जाते, छेड़ने लग जाते, वो आपको वाकई मजनू समझते थे। बच्चों को क्या, बाज़ का तो बच्चे मारने लग जाते थे, आपको पत्थर मारते थे। तो अगर आप उस वक्त कोई जिक्र कर रहे हैं तो फिर आप उनको रोकते थे, वरना आप नहीं रोकते थे। यानी कोई शायरी किसी को लिखवानी है, किसी को बात लिखवानी है, तो फिर आप रोकते थे, वरना आप अपने हाल में मगन रहते। एक मरतबा उमर बिन जाबिर अल-कूफी, इन्होंने देखा कि बच्चे आपको तंग कर रहे हैं, आप करीब आ गए, कहने लगे हुजूर ये बच्चे आपको तंग कर रहे हैं, आप बच्चों को मारते क्यों नहीं? इनके माँ बाप को जाके शिकायत लगाइए। जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। कहने लगे मारने दो इनको, जानते हो मैं क्यों नहीं रोकता? जब ये बड़े हो जाएंगे ना और मैं दुनिया से चला जाऊंगा, तो ये आपस में बातें करेंगे ना, तो क्या करेंगे? अल्लाह रहम करे उस मजनू पर, जब हम मारते थे ना तो वो कुछ ना कहता था। तो बस ये जो कहेंगे ना अल्लाह रहम करे उस मजनू पर, इस जुमले को सुनने के लिए मैं इनको कुछ नहीं कहता। मुसलमानों, तुम यतीम नहीं हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन अपने अंदर ढूंढो, बाहर जाके नहीं ढूंढो। बड़े गजब के हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह बड़े गजब के शायर थे, फिलबदी कलाम बोल देते थे। अब ये जो शेर है इसके मुतालिक इस्लाम क्या कहता है?
अबू दाऊद किताबुल अदब निकालिएगा, इब्न माजा किताबुल अदब निकालिएगा, सुनन दारमी किताबुल इस्तिज़ान निकालिएगा, बुखारी शरीफ किताबुल अदब निकालिएगा, मुस्नद इमाम अहमद, मुस्नदुल अंसार रदियल्लाहु अन्हु ये निकालिएगा, इसमें एक आपको हदीस मिलेगी। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ, उसका भी किताबुल अदब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न मिन अश्शिर हिकमतुन, बाज़ अशार में हिकमत होती है, दनाई की बातें होती हैं। हज़रत अली बिन अब्दिस समद अल-कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 20 साल आपकी खिदमत की है, आपकी खिदमत में गुजारे, आपसे ज़ुहद सीखा, आपके अशार जो हैं वो लिखे, नवादिरात जो हैं वो लिखे। उनकी रिवायात से एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। खुलासा ये है, एक रोज़ हज़रत अली बिन अब्दिस समद आपकी खिदमत में आए, देखा कि बच्चे जो हैं वो आपको बड़ा तंग कर रहे हैं, तो ये आते थे सीखने के लिए। तो हज़रत बोलू रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इनको हटाओ मुझसे, वरना मैं तुम्हें ना लिखा पाऊँगा कुछ, ना सुना पाऊँगा कुछ। उन्होंने बच्चों को डांटा, बच्चे जो हैं वो भागे। तो हज़रत अली बिन अब्दिस समद कहते हैं कि मैंने अखरोट के तेल के अंदर सब्ज़ी को पका के तैयार किया, इतने में आप पास की मस्जिद में चले गए। नवाई तो सुन्नत अल इतिकाफ़ करके मस्जिद में बैठे, क्योंकि मस्जिद में आप वैसे नहीं खा सकते, ना पानी पी सकते हैं, ना सो सकते हैं। बैठे, हज़रत अली बिन अब्दिस समद वो तरकारी लेकर सामने गए, कुछ खाया। खाने के बाद आपने अशार जो दिए, बड़ा लंबा वाक़या लेकिन मुख्तसर जो आपको समझ में आ जाए वो सुनाना। तो अशार जो हैं वो आपने उनको लिखवाए। वो अशार जो हैं बड़े ज़बरदस्त हैं। या मन युमत्ताउ बिद्दुनिया वज़ीनतिहा वला तनामु अनिल लज़्ज़ाति ऐनाहु शगलत नफ्सक फ़ीमा लस्त तुदरिकुहु तक़ूलु अल्लाहु माज़ा हीन तल्क़ाहु दअ अल हिर्स अला दुनिया व फ़िल ऐश फ़ला ततमा वला तजमा मिनल माली फ़ला तदरी लिमन तजमा फ़इन्न रिज़्क़ मक़सूमुन वसूअ ज़न्न ला यनफ़अ फ़क़ीरुन कुल्लु ज़ी हिर्सिन गनियुन कुल्लु मन यक़ना। एक एक लाइन पूरी जिंदगी को संवार देने वाली है। और तो जिस दिन तेरी मुलाकात अल्लाह ताला से होगी तो तू क्या कहेगा? हिर्स छोड़ दुनिया की, जिंदगी में तमा छोड़, मत जमा कर माल। किसके लिए जमा कर रहा है तुझे कुछ मालूम नहीं, कौन लेगा तेरा माल बाद में क्या पता। रिज्क मकसूम हो चुका है। सूज़न नफा नहीं देगा। और सुन, फकीर किसे कहते हैं और गनी किसे कहते हैं? हर वो आदमी के जो हिर्स में है, मिलियनर भी है तो फकीर है, क्योंकि अभी तक उसकी हवस बढ़ती जा रही। और वो आदमी कि जिसने कनात को इख्तियार कर लिया वो गनी है, खा कुछ भी ना हो। बहुत प्यारे जुमले, बड़े गजब के जुमले। ये मफहूम मैंने आपको सुना दिया। अहले बैत की मोहब्बत उनकी खूबियों की वजह से भी की जाती है। और क्या है, अहले बैत जो होते हैं वो हमारे रहनुमा होते हैं। उनके अंदर आम इंसानों, आम वलियों से भी बढ़कर खूबियाँ होती हैं उनके अंदर। इसलिए तो उनकी मोहब्बत इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। अब वाक़या सुन लो हज़रत बहलूल से। रोज़ुर रयाहीन फ़ी हिकायत सालिहीन ने इसे बयान किया, ये किताब का नाम है। और इमाम अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन असद याफ़ई शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा। ये तकरीबन 66 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। बहुत बड़े सूफ़ी, आलिम, मुहद्दिस, मुफस्सिर। 10 साल हरमैन शरीफैन में इबादत में गुजार दिया आपने। और आज 2017 में तकरीबन आज से 713 कमरी साल पहले ये किताब लिखी। 713 कमरी साल पहले। ये मैं इसलिए साल बता रहा हूँ ताकि आपको मालूम हो कि कोई फर्जी शख्सियत नहीं है। इस किताब के सफ़ा 47 पे जो अरबी की है और हिकायत नंबर 56 है। खुलासा मैं आपको सुना देता हूँ। क्या लिखते हैं कि हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो किसी सड़क पे जा रहे हैं, जाते जाते उन्होंने साइड पे देखा कि मैदान के अंदर कुछ बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा उनसे दूर हट कर दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। आप नीचे उतर गए, आप उस बच्चे के पास चले गए जो खेल नहीं रहा। करीब गए, बच्चे से पूछते हैं आप यहां बैठे हुए हो, उनके साथ खेल नहीं रहे, तो आपको महसूस हुआ कि बच्चा रो रहा है। तो फरमाने लगे बच्चे नहीं खिला रहे इसलिए रो रहे हो, या अखरोट नहीं है इसलिए रो रहे हो? क्या नहीं, मैं ना अखरोट की वजह से रो रहा, ना इसलिए कि वो मुझे शामिल नहीं कर रहे। आप जाके फिर खेलो उनके साथ। कहने लगे अल्लाह ताला ने हमें खेलने के लिए पैदा नहीं किया। लो सुनो ज़रा गौर से, अल्लाह ताला ने हमें खेलने के लिए पैदा नहीं किया। आपने बात सुनी तो ज़रा खड़े हुए। बच्चा छोटा हो, बात बड़ी कर जाए, बंदा खड़ा हो गया।
कहने लगे अच्छा तो फिर बताइए किस लिए पैदा किया है। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया मारिफत के लिए, कि उसकी मारिफत हासिल करें, उसकी इबादत करें, इसलिए पैदा किया है। वाह, वो बैठ गए, सामने बैठ गए। कहने लगे अच्छा तो फिर कुछ और बतलाइए ना। तो उस बच्चे ने फिल बदी अशार की सूरत में जो दुनिया की बेसबाती और दुनिया के मोहब्बत के नुकसानात के ऊपर जो गुफ्तगू की, अशश कर उठे हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह। और वो बच्चे की कैफियत ये थी कि वो बच्चा रोता जाए, रो 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 के उसको गशी तारी हो गई, वो एकदम से नीचे गिर गया, बैठा हुआ था, सर जाके जमीन के ऊपर टकरा गया, गर्द थी, गर्द आलूद हो गया। बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने उनका सर अनवर पकड़ा, पकड़ के गोदी में रख के सर अनवर को झाड़ा, उनको होश आ गया। फरमाने लगे इतनी छोटी सी उम्र में इतनी इल्मी गुफ्तगू, इतनी रूहानी गुफ्तगू, अल्लाहु अकबर जल्ला शानो, कुछ और तो सुनाइए, इतनी गिरी आजारी आप पे क्यों है। कहने लगे अल्लाह ताला की दोज़ख से डर लगता है, जब याद आती है तो आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। हज़रत बहलूल फरमाने लगे इतनी छोटी सी उम्र, आपका गुनाह क्या है, फिर क्यों रोते हैं आप। कहने लगे कल ही अपनी वालिदा माजिदा को देखा मैंने, चूल्हा जलाने लगी तो उन्होंने पहले छोटी छोटी लकड़ियां रखी, उसके ऊपर फिर बड़ी लकड़ियां रखी। छोटी लकड़ियों को जब उन्होंने आग लगा दी तो उनके जलने की वजह से बड़ी लकड़ियों को आग जल्दी लग गई। वो वाकया निकल नहीं रहा कि कल कयामत के दिन भी हम छोटे छोटे लोग, हमें पहले डाला जाएगा, फिर बड़ों बड़ों को डाला जाएगा, फिर हमें आग लगाई जाएगी, आग जब भड़केगी तो फिर बड़ों को आग लगेगी। बस इसी सोच ने कल का रुला के रखा हुआ। यह सुनना था कि हजरत बहलूल खुद गश खा के गिर गए, वो बेहोश हो गए। तो हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह को जब होश आया, आप उठे तो बच्चा कोई नहीं था वहां। आप उठे तो वो जो खेल रहे थे उनके पास गए, कहने लगे इधर एक बच्चा बैठा हुआ था जो तुम्हारे साथ नहीं खेलता, वो कौन है। कहने लगे हाँ रोज उसकी यही आदत है, आता है दरख्त के नीचे बैठता है, गौर व फिक्र करता रहता है, रोता है कभी। तो कहा है कौन। कहने लगे वो सैयदों का बेटा है, शरीफ सादात का बेटा है। ओ हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने फिर एक जुमला कहा, वो जुमला सुन लीजिए। कहने लगे ऐसा फल शजरे अहले बैत पर ही हो सकता है, ऐसा फल शजरे अहले बैत पर ही हो सकता है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। ये सबक है सैयदजादों के लिए कि वो दुनिया में नाना की शरीयत सीखने और सिखाने आए हैं, फारिग बैठने नहीं। दुनिया के कामों में मशगूल होना उनका मनसब नहीं है। तमाम सैयद हमारे सर के ताज हैं, लेकिन ताज उसी वक्त बहुत जचता है नजरों में जब उसमें हीरे जड़े होते हैं। और ये हीरे खूबियां, कमालात, सिफात इन चीजों से जड़ते जाते हैं। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह आप बादशाह के सामने भी गुफ्तगू करते हुए डरते नहीं थे, खलीफा हारून रशीद के सामने भी गुफ्तगू नडर होकर करते और उसकी अगलात उसे बतलाते, उसे नसीहत करते। अत्तबकातुल कुबरा किताब का नाम है, लवाकिहुल अनवारिल कुद्दसिय्या फी मनाकिबिल उलमा व सूफिय्या। इस किताब के मौलिफ हैं हज़रत अल्लामा मुहद्दिस सूफ़ी अब्दुल वहाब बिन अहमद बिन अली अल अंसारी अल मशहूर इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह। 898 हिजरी में मिस्र में पैदा हुए, 300 किताबों के मुसन्निफ हैं। उनमें से एक किताब तबकातुल कुबरा है, इसके 125 सफ़ा के ऊपर जो अरबी में लिखी हुई है, और शख्सियत नंबर 138 है। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह शख्सियत नंबर दिया उन्होंने, तकरीबन 521 कमरी साल पहले यह किताब लिखी गई। इसमें एक वाक़या है वो मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है अपने सामीन के लिए कि हवाले के साथ जो है वो गुफ्तगू की जाए, मेरे बाद में आने वाले आपको और तहकीक देंगे। तो इस किताब में कि जो किताब 521 साल पहले लिखी गई, इसमें एक वाक़या है। बड़े अरसा के बाद हारून रशीद की मुलाकात जो है वो हो गई बहलूल रहमतुल्लाह अलैह से। तो रोक लिया, सवारी से नीचे उतरा, बोला अल्लाह का शुक्र है तुम मिल गए, बड़े दिनों से मुझे शौक था कि मैं तुझे देखूं, तुमसे मिलूं। तो हज़रत बहलूल कहने लगे, कहना मुझे कोई शौक नहीं था, ना ही मैं उदास हुआ तुमसे, मेरा तो कोई दिल नहीं था तुमसे मिलने को। आपने फरमाया अच्छा कुछ नसीहत कर दो फिर मुझे। तो हज़रत बहलूल अल-कोफ़ी अल-अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, या अमीर अल-मोमिनीन,
अब ज़रा जुमलों के तेवर देखना। और ये जो जुमले हैं ये पूरी दुनिया के हर मुसलमान बादशाह के सामने पहुंचने चाहिए। जो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा हारून रशीद के सामने कहा, सोचो ए खलीफा, तुम्हारा क्या हाल होगा जब अल्लाह के सामने पेश होगे तो वो तुमसे नकीर, फतील, कितमीर, नकीर, फतील, कितमीर, यानी क्या मतलब कि छोटी से छोटी चीज के बारे में तुमसे वो पूछेगा। तुम्हारी हालत ये होगी कि बदन पे कपड़ा ना होगा, पेट में ना पानी ना खाना, और लोग तेरी हालत देखकर हंसेंगे उस वक्त कि खजानों का मालिक भिखारी बना हुआ है, लुटा दे कबल इसके कि तुझसे मुतालबा किया जाए और तेरे पास देने को कुछ ना हो। तो हारून रशीद ने कहा, रोता हुआ कहने लगा, मुझे और कुछ नसीहत करो। तो आपने वही अशार दोहराए, फरमाने लगे, वला तजमा मिनल माल फमा तदरी लिमन तजमा फइन्न रिज़्क़ मक़सूमुन वसूअ ज़न्न ला यनफ़अ फ़कीर कुल्ल ज़ी हिर्स। हर लालची जो है वो फ़कीर है, गनीयुन कुल्लु मन यक़ना, और हर कनाअत पसंद जो है वो गनी है। और ये कहकर हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह वहाँ चल दिए। और कभी कभी आप अगले आदमी को उसका मनसब और उसकी कंजूसी भी बतला देते थे, ऐसी गुफ्तगू फरमाते। किताब का नाम है फ़वातुल वफ़ायात, अरबी में है, सफ़ा इसका 230 है। हज़रत बहलूल अल अब्बासी अल कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या उन्होंने बयान किया, शख्सियत नंबर 84 के ऊपर। किताब के मुसन्निफ़ मोहम्मद बिन शाकिर बिन अहमद बिन अब्दुर्रहमान है। एक अंदाजे के मुताबिक 686 कमरी साल पहले ये किताब लिखी गई। अब वाक़या सुन लीजिए। फ़ज़ल बिन सुलेमान बयान करते हैं कि हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह सुलेमान बिन अली के पास गए, काफ़ी मज़ा हुआ, कुछ इन पर भी जुमले कसे गए, आप चुप करके सुनते रहे। अब वापस आ गए, दूसरे दिन फिर चले गए। दूसरे दिन जब गए तो कहने लगे, कुछ खाने को है? तो उसने अपने गुलाम से ये कहा, हाथ ले बहलूल खुब्ज़न व ज़ैतूनन, जाओ खुब्ज़ लेकर आओ और जैतून ले आओ। हालांकि अमीर आदमी था, कुछ और भी मंगा सकता था, लेकिन जो चीज़ सही थी वली के पास सही पहुंचती है। तो आपने जब खाया तो खा के उठ के गए, तो कल का बदला लेने के लिए आपने जुमला बोला, कहने लगे, या साहिबो इन जेना इला बैतिकुम यौमल ईद यकूनु इंदकुम लहमुन, घर के मालिक, अगर तेरे पास ईद के दिन आ जाएं तो क्या उस वक्त भी गोश्त मिलेगा कि नहीं? सारी महफिल, ये कल उन पे जुमले कस रहा था, अब सारी महफिल उसका मुंह देख रही थी। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह जबरदस्त नसर निगार भी थे, शायर भी थे, नसर निगार। उक़लाउल मजानीन अरबी की किताब सवा इसका 47, यह किताब लिखी है अल हसन बिन मोहम्मद बिन हबीब अल मरूफ अबुल कासिम नेसाबुरी रहमतुल्लाह अलैह ने। आप मसलकन शाफ़ी, मशहूर अदीब थे, वाइस थे, मुफस्सिर कुरान थे। आपका विसाल 406 हिजरी में हुआ, तो तकरीबन 1039 साल कबल, कमरी साल कबल यह किताब लिखी। तो यह किताब कब लिखी गई? हज़रत बहलूल का जिक्र कब हुआ? तकरीबन 1039 कमरी साल पहले। इसमें एक ख़त की इबारत है, मैं पूरा नहीं पढ़ता, आपको बतला दूँ। अब लफ्ज़ों को देखिएगा ज़रा। हज़रत अब्दुर्रहमान अल हाशमी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि आपने लिखा, अम्माबाद फ़इन्न समा बेकनाफ़िहा व नूर कवाकिबिहा व दिया शम्सिहा व कमरिहा व सुफ़ूफ़ मलाइकतिहा वल अर्श वल मलाइकतल मुक़र्रबीन वल हीतान फ़ी बिहारिहा वल वहश फ़ी किफ़ारिहा व तैर फ़ी ओकारिहा व सिबा फ़ी विजारिहा वल अशजारा व सिमाराहा युसब्बिहून अल्लाह बिल गुदुव्वि वल आसाल। आप मुहद्दिस भी थे। इमाम ज़हाबी मोहम्मद बिन अहमद कहते हैं कि आप अमर बिन दिनार व आसम बिन बहदला, इनका पूरा नाम है, तहज़ीब व तहज़ीब जिल्द 5वीं सफ़ा 38 में जो बयान किया गया है, आसिम बिन अबिन नजूद यानी अबू बकर आसिम बिन बहदला बिन अबिन नजूद अल असदी 128 हिजरी में फ़ौत हुए। और ऐमन बिन नाबिल, इनसे ये हदीस बयान किया करते थे हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह। अल बिदाया व निहाया ने भी इनका तज़किरा किया है, उसकी जिल्द 14वीं है अरबी की जो है, और सफ़ा 13 है। वकान यतकल्लमु बिकलिमातिन हसनतिन वक़द लाक़िया रशीद व हुवा ज़ाहिबुन इलल हज। लिखत कम है, लेकिन अल बिदाया व निहाया के अंदर इनका जिक्र आ जाना ही इस बात को वाज़े कर देता है कि आप एग्जिस्ट करते हैं, फर्जी नहीं है। और ये किताब जो है
ये इस्माइल इब्न उमर इब्न कसीर करशी दिमश्की की लिखी हुई है, तकरीबन आज से 775 कमरी साल पहले लिखी गई, और आपका तज़किरा हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह का किया गया। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह कोई फ़र्जी शख्सियत नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ रवायात जो हैं वो उनकी तरफ मंसूब कर दी गई हों। हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन वाज़े कर ही दिया लोगों के सामने। हारून रशीद ने आपको मजनू कह दिया तो कहा चलो आज वाज़े कर दें। आप कब्रिस्तान में बैठे हुए थे, हारून रशीद का गुजर हुआ तो पुकारा, या बहलूल या मजनून, कब अक्लमंद बनोगे, कब अक्ल आएगी। तो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन जो है वो दरख्त के ऊपर चढ़ गए। इतने में हारून रशीद नीचे आ गए, आगे खड़ा हुआ। जब खड़ा हुआ तो आप फिर पूछते हैं मैं दीवाना हूं या तू दीवाना है। तो कहने लगा आप दीवाने हो, आप कब्रिस्तान में बैठे हो, मैं तो महल में रहता हूं। हज़रत बहलूल ने फरमाया मैं अक्लमंद हूं जो कब्रिस्तान में रहता हूं, तू अक्लमंद नहीं है जो महल में रहता है। पूछने लगा वो कैसे। तो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने उसके महल की तरफ इशारा करते हुए कहा, सुन, ये महल में तू हमेशा नहीं रहेगा, एक दिन मौत आएगी, तू महल से निकल जाएगा। तो कहां आएगा, कब्र के अंदर। तो कब्र में तू क़यामत तक हमेशा रहेगा, महल में क़यामत तक नहीं तू रह सकता। तो तू महल बनाने में लगा हुआ है, मैं कब्र को संवारने में लगा हुआ हूं। तो बता अक्लमंद कौन हुआ, तू या मैं। अल्लाह अकबर। हारून रशीद का दिल जो है वो हिला, बोला कुछ नसीहत करो, बोला कुछ नसीहत करो। आपने फरमाया तुझे किताबुल्लाह काफ़ी है। ये फिर बयान है लीडरों के लिए। वो किसी भी जगह का सरबराह है तो हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहलूल अल अब्बासी अल कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का ये बयान उसके लिए। आपने फरमाया तुझे किताबुल्लाह काफ़ी है, लाजम पकड़। बोला कोई हाजत हो तो बतलाओ, मैं पूरी कर दूँ। फरमाया हाँ मेरी 3 हाजात हैं। खुश हुआ कि चलो आज बहलूल ने तो कुछ मुझसे मांगा, बड़ा खुश हुआ। हाँ बोलो बोलो बोलो, मैं पूरी कर दूंगा। फरमाने लगे पहली ये है कि मेरी उम्र में इजाफा करवा दो, जो अल्लाह ने लिखी है उससे बढ़वा दो। दूसरी, जब इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएं तो तुम उनको रोक देना, मुझे बचा लेना। तीसरी ये है कि अल्लाह ताला मुझे दोज़ख में डालने लगे तो तुम मुझे जन्नत में दाखिल करवा देना। खलीफा रोने लग गया, बोला इनमें से एक को भी मैं पूरा करने की ताकत नहीं रखता। तो आपने फरमाया फिर सुन, गौर से सुन, तू अमीर नहीं तू फ़कीर है, मालिक नहीं तू ममलूक है, मुझे ग़ुलामों से कोई हाजत नहीं है, जाओ चले जाओ। तो मुस्तनद कदीम हवाले मैंने आपको दिए जिससे मालूम हुआ कि ये फ़र्ज़ी शख्सियत नहीं है, वरना बहुत सारे वाक़यात हैं इनसे मंसूब हैं। लेकिन मैंने तलाश किया कि अरबी की कुतब में अगर सरमाया मिलता है तो आप लोगों पर जो है वो उक़दा खुल जाएगा और वाज़े हो जाएगा, ताकि क्योंकि आपने आगे बयान करना होता है। तो ये एग्जिस्ट करते हैं, इनका वजूद है। हम बचपन में एक वाक़या सुना करते थे इनका, किताबें तो बाद में पढ़ी। वो वाक़या मैंने एक मरतबा अपने वालिद गिरामी से भी सुना था, पीर तालिब हुसैन शाह बिन ग़ुलाम हुसैन शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनसे भी मैंने वो वाक़या सुना। वो वाक़या है मलका ज़ुबैदा का और हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या। बड़ा पुराना है, तकरीबन हर आदमी बयान करता है। तो मुझे पेज पे भी एक साहब ने लिखा हुआ वो वाक़या ज़रूर बयान कीजिएगा। तो वो वाक़या मैं किताब में तो नहीं, कोई बड़ी किताब में मुझे नहीं मिला, लेकिन जो सीना बसीना चलती आ रही है मैं आपको सुना देता हूँ। लेकिन उसको इस अंदाज से ज़रा सुनिएगा। मलका ज़ुबैदा बड़ी नेक औरत। मलका ज़ुबैदा हारून रशीद की बीवी हैं। शायद मेरी पिछली तकरीर से कन्फ्यूजन हो के वो माँ है, नहीं, वो असल में खैजुरान और ज़ुबैदा नाम इकट्ठा आ गया तो शायद मुँह से माँ निकल गया हो। मलका ज़ुबैदा बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, वो हारून रशीद की बीवी हैं। ये इतनी नेक औरत हैं कि जब हज करने के लिए गई तो इन्होंने वहां जाकर देखा कि हाजियों को पानी का बड़ा मसला है, खासतौर पर अरफात में। जब हाजी हज करने के लिए जमा होते हैं तो वहां पानी नहीं होता, पानी बहुत दूर है। वापस जब ये आई तो इन्होंने आकर ऑर्डर जारी किया कि पानी पहुंचाया जाए हाजियों को। मक्का में ये अरफात के अंदर खासतौर पर पानी का सिस्टम, अब पानी बहुत दूर से आएगा। वापस जाकर ऑर्डर दिया कि फौरन जो है वो मक्का तक नहर खोदी जाए। उस दौर में 17 लाख दीनार लग गए, 17 लाख दीनार।
तो किसी से कोई हिसाब नहीं लिया, जो आता था इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए, इतने पैसे दिए, कहा अल्लाह की रजा की खातिर यह काम हो रहा है, मेरे अपने भी लगते जाएं सब, और ज्यादातर पैसा अपना लगाया। इतनी दूर तक नहर पहुंचाई। आप अगर उस नहर की शक्ल देखें जो मक्का में है, तो लगता है कि ईंटों पत्थरों का एक पाइप बनाया गया उस दौर के अंदर, पानी को फिर जारी किया गया। आज भी अगर आप जाएं तो जबले रहमत के नीचे आपको टूटी हुई नहर जुबैदा मिलेगी, मैंने उसको देखा है। और अराफात के अंदर आपको वो जगह भी मिलेगी जहां पानी जमा होता था, फिर हाजी वहां से पीते थे। 1344 हिजरी में ये डैमेज हुई, 1344 हिजरी में डैमेज हो गई है। क्यों? फ्लड आया था, टूट गई। कोशिश की गई कि इसको फिर संवारा जाए, लेकिन 1400 हिजरी में टोटल तौर पर यह बंद हो गई। कई जगहों से यह टूट गई। आप इसके कभी रास्ते तलाश कीजिएगा कि इस अजीम औरत ने कितनी मेहनत करके और वो नहर को कहां कहां से गुजारा है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। अल्लाह के बंदो, कभी अपने भी नहरी निजाम की तारीफ कर दो। इस अजीम औरत ने मक्के में हाजियों के लिए पानी कहां से लेके कहां तक पहुंचाया। जबले रहमत के बॉटम में आपको अभी भी नजर आएगा। मलका जुबैदा का असली नाम जो है वो है उम्मे जाफर सुकैना अमतुल अजीज। ये जुबैदा उनका नाम नहीं है, वो इसलिए मैं समझा कि शायद ये टाइटल दूसरों को भी है, तो मैंने खैजुरान के साथ भी मलका जुबैदा लगा दिया। ये मलका जुबैदा असल में टाइटल दिया गया। इस जुबैदा का माना होता है मक्खन का छोटा सा पेड़ा, लिटिल बटर बॉल, मक्खन का छोटा सा पेड़ा जुबैदा का मीनिंग है। असल इनका नाम जो है वो उम्मे जाफर सुकैना अमतुल अजीज है। आप खैजुरान की सगी भांजी हैं। अब इनके महल में हर वक्त कुरान मजीद की तिलावत चलती रहती थी। वो कैसे कि आपके गिर्द जो नौकरानी या लोंडियां रहती थी, शर्त यह थी कि वो रहेगी जो कुरान की हाफिजा हो। तो यही वजह है कि ड्यूटी चेंज होती थी तो कुरान औरतें पढ़ती रहती थी। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू। देखा आपने, औरतें कमतर नहीं हैं। औरत को जब चीज की समझ आती है तो उससे बढ़कर पक्का कोई नहीं होता। समझ आ जाए, उस रास्ते पर लग जाए वो। तो हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह का जो वाकया इनसे रिलेटेड है वो यूं है, जो हम लोगों से सुनते आ रहे हैं। मैंने अपने वालिद से भी सुना कि एक दिन हजरत बहलूल अल अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह रेत के घरौंदे बना रहे थे। औलिया की नज़र जो होती है ना, वो लोहे महफूज पर होती है, वो वहाँ से पढ़ लेते हैं। ये लोहे महफूज अल्लाह के लिए नहीं है, क्योंकि लोहे महफूज पर लिखा हुआ है। तो लिखा किसने? कलम ने। तो लिखवाया किसने? अल्लाह ने। तो क्या अल्लाह ताला डिक्टेशन इमला करवाता रहा, जैसे हम किसी को बंदे को बोलते हैं लिखो, या जैसे कोई आदमी किसी से खत लिखवाता है, क्या अल्लाह इस तरह लिखवाता रहा कि अल्लाह बोलता गया? तो नहीं, अल्लाह ने फरमाया कलम से कहा लिख, तो कलम ने लिख दिया। यानी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और कलम जो है वो उस चीजों को पा गया और लिखने लग गया। तो ये लिखा किसके लिए? अल्लाह ने अपने लिए लिखा? नहीं, अल्लाह को तो मालूम है सब। लिखता तो वो आदमी है कि जब कभी भूल जाए तो वो वहां जाकर देख ले कि क्या लिखा हुआ है, असल क्या है। तो अल्लाह तो नहीं भूलता, अल्लाह के पास तो इल्म है। ये लोहे महफूज औलिया के लिए है। तो हजरत बहलूल अल कूफी अल अब्बासी रहमतुल्लाह अलैह लोहे महफूज पे देख चुके हैं। अब जब मलका जुबैदा पास से गुजरी तो आप उस वक्त घरौंदे बना रहे थे, तो हारून रशीद साथ था। कहने लगा क्या कर रहे हो? कहने लगे जन्नत में मकान बेच रहा हूं, जन्नत में मकान बेच रहा हूं। गुफ्तगू जो है वो मजनूओं वाली थी, लेकिन माना और मफहूम असली था। आपको पता था कि अब लेगा कौन। अच्छा कितने में बेच रहे हो? कहा जी 10 दिरहम में। अब आप ही बताओ, 10 दिरहम में तो दरवाज़ा नहीं आता, बल्कि दरवाजे का शायद ताला भी ना आता हो, लॉक भी ना आता हो, तो जन्नत में महल 10 दिरहम का होगा, 10 रुपए का होगा? नहीं। तो फिर प्राइस बता रही है कि बात कुछ और है। अब अकीदत से भरी हुई, वलियों की तज़ीम करने वाली इस अजीम औरत मलका जुबैदा उम्मे जाफर सुकैना अमतुल अजीज कहने लगी मैं अगर दूं तो मुझे मिल जाएगा? कहा हां। तो उन्होंने दे दिए। हारून रशीद हंसता रहा। उन्होंने 10 दिए, आपने 10 लेकर किसी को बांट दिए।
तो कहा जाओ तेरा महल हो गया। तो भाई क्या 10 रुपये का महल मिलता है? मजाक उड़ाने वाले शुरू हो जाएंगे, हो जी एक वली महल दे रहा है, महल 10 रुपये का मिलता है। वलियों की तौहीन न करो, क्योंकि जो वलियों की तौहीन करता है, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब, रब ने फरमा दिया, ये बुखारी में है कि जो मेरे वली से दुश्मनी करता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। ऐलान जंग का मतलब समझते हो? वो जब मरता है तो कुत्ते की मौत मरता है, यह ऐलान जंग होता है। इसलिए नहीं मानते ना मानो, निकल जाओ, तौहीन मत करना। तो हजरत बहलूल देख चुके थे कि जिसने नहर बना दी है कि लाखों लोगों ने वहां से पानी पिया, कई परिंदों ने पानी पिया, कई जानवरों ने भी पानी पिया, कई जो है वो अपनी जिंदगी बचा गए, जन्नत तो इसके लिए हो गई। और इमाम सुहैली ने जो लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह जो थी उसे मलका जुबैदा ने मस्जिद बनाया, इसलिए वो कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि इमाम सुहैली ने जुबैदा लिखा है, बाकी सब ने खैजुरान लिखा है। तो मलका जुबैदा ने जो मस्जिद बनाई, अब घर अल्लाह का जो बनाया तो जन्नत में तो घर हो गया। इत्तला हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह दे रहे हैं, इत्तला, और बहाना ये बनाया। और हारून रशीद जो है उसने मजाक समझा, उसने मजाक समझना ही था। लेकिन रात को जब वो सोया तो क्या देखता है कि महल सामने और ऊपर मलका जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। तो उसे समझ आ गई और उसे बतला दिया गया कि ये कल उन्होंने तो महल लिया, तूने नहीं पैसे दिए, ये तेरी बेगम का महल है, तू अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो उसे मालूम हो गया। फिर अब आगे लोग कहते हैं कि दूसरे दिन जब आकर कहा कि मुझे भी दे दो, तो कहा नहीं, देख कर हम सौदा नहीं देते। देखा एक औरत ने कितना अजीम काम किया। क्या मेरी बहनों को यह याद नहीं? क्या इन्हें नहीं पड़ा कि मलका जुबैदा ने हाजियों के लिए कितनी बड़ी नहर जो है वो खोद दी अपने पैसे लगाकर? मलका जुबैदा, इनसे बड़ी कोई स्टार होगी कोई? लेकिन ये तो देखो कि उनके घर के अंदर क्या है। किसी ने तो 600 तक भी कहा है। मैंने एक जगह पढ़ा कि 50 उनके गिर्द रहती थी और 50 की 50 कुरान की हाफिजा थी। अब आप किसे बनाती हैं अपनी पसंदीदा, यह आप पे डिपेंड करता। लेकिन यह मैं बता दूं, औरतें मर्दों से कम नहीं है, नेकियों में भी कदम मिला के चली। आदमी ने जब आना है तो फिर जाना तो है ही। अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं कि जिस पर कुल्लु मन अलैहि फ़ान, कि जिसके ऊपर फ़ान नहीं है। चाहे एक आन हो, चाहे बढ़कर हो, फ़ान तो होगा एक आन के लिए चाहे हो। किताबुल फाजिल फ़ी सिफ़ातिल अदबिल कामिल, अरबी की जो किताब है उसका सफ़ा 254 है। इसके मौलिफ़ हैं हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिन अहमद बिन इसहाक़ बिन यहया अल-वश्शा। इन्होंने हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह पर किताब लिखी, उनका तज़किरा किया है आज से 1129 कमरी साल पहले, 1129 कमरी साल पहले। तो इस किताब का नीचे हाशिया, नीचे जो हाशिए में लिखा हुआ है कि आपका विसाल 190 हिजरी में हुआ। तो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ। आपका मज़ार पुर अनवार जो है वो बगदाद के मशहूर कदीम और मुतबरक कब्रस्तान मकबरा शूनीज़िया के अंदर है। ये शूनीज़िया जो है ये आप इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ये कदीम तरीन है, 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक सगीर और एक कबीर। पुराना जो है वो सगीर है जिसमें अहले बैत की कब्र है, और जो कबीर है इसके अंदर जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह की कब्र, श्री सक़ती रहमतुल्लाह अलैह की कब्र, ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह की कब्र, और जो वो कदीम है उसमें इमाम मूसा काज़िम हैं, इमाम जव्वाद हैं। ये इसी तरह इसी कब्रस्तान सारे को अगर मिला लें, अब तो बीच में घर आ जाता है, कुछ लाइन आ जाती है, सड़क आ जाती है, गली आ जाती है, लेकिन ये बहुत कदीम है सारा। इसमें हज़रत यूशा बिन नून, हज़रत मारूफ करखी, हज़रत औन, हज़रत ये ज़ुबैदा खतून जो है इनकी कब्र भी वही है, और बड़ी शख्सियात जो हैं वो इस कब्रस्तान के अंदर हैं। तो हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक भी वही है। और कहते हैं कि उसी जगह पे करीब जो है वो बाबा गुरु नानक का भी मकाम है। तो गोया कि बाबा गुरु नानक जो सिखों के बानी हैं, सिख मज़हब के, वो भी हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब कहीं। और आज अब की जदीद मैं ख़बरें सुन रहा था तो उसमें यह है कि वहाँ बनाया जा रहा है। अब पता नहीं उसको गुरुद्वारा बनाएंगे या क्या बनाएंगे, बहरहाल बनाया जा रहा है उसे। 212 में जो हालत थी वो तो बड़ी नगुफ्ता बेकिस्म की थी हज़रत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की।
बस ऐसे ही जैसे कच्चा सा ढारा सा लग रहा था दूर से। सड़कें ईंटें पड़ी हुई थी, इधर भी खराबी, बाहर का भी प्लस्तर उतरा हुआ था, अंदर भी कोई इतना ख़ास नहीं था। लेकिन 2017 में जो है वो आपका मज़ार पुरअनवार कुछ बेहतर किया गया, बाहर भी अच्छी और अंदर भी, और सड़क भी ज़रा तकरीबन थोड़ी सी वो भी अच्छी बन गई। अब वहाँ जाएँ जब तो आपको मुख्तलिफ बोर्ड नज़र आएंगे। ज़ियारत मरकद शेख बहलूल बिन उमैर अस्सैराफ़ी, और इंग्लिश का एक बोर्ड लिखा हुआ है मोहम्मद अल बहलूल ब्रदर ऑफ सुल्तान हारून रशीद डाइड इन 191 हिजरी। फिर मेन दरवाजे पे जब आप जाएं, है तो वो छोटा सा, लेकिन अंदर जब एंटर होते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह, बीच में अल फातिहा और रहमान रहीम, और अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और हाज़ा मकामुल आरिफ बिल्लाह शेख मोहम्मद अल बहलूल 4 शाबान 191 हिजरी। तो आपका जो मज़ार पुरअनवार है, जहाँ लोग ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, ज़्यादातर अहले तशय्युअ बहुत जाते हैं, सूफिया कराम भी जाते हैं। कहते हैं कि काजिम पाशा जो थे, इन्होंने 1893 ईस्वी में खूबसूरत जो है वो इमारत बनवाई और ऊपर गुंबद भी बनवाया था। आज लोग ज़ियारत करते हैं, फातिहा पढ़ने जाते हैं। अल फातिहा।